फूल चाहे बागीचे के हों या कहीं और के, फूलों का बादशाह तो कमल ही है। जैसे ही कमल की पंखुड़ियां खुलती हैं, भंवरा उस पर बैठने आ जाता है और यही जिंदगी का लुत्फ है। कमल को एक और नाम से जाना जाता है, अंबुजा। इस फिल्म की नायिका का नाम भी अंबुजा है। इसका स्वभाव फूलों की तरह ही नाजुक है और अपने रीति रिवाजों की इज्जत करती है। अपनी तालीम पूरी करने के बाद इसने एक कंपनी में काम करना शुरू किया। तनख्वाह से मिले पैसों से वो अनाथ और गरीब बच्चों की मदद करती। अंबुजा का घर यहाँ है, 7 रास्ते के पास। ये हैं सिद्धू और रवि, जो इसके नजदीकी दोस्त हैं। ये है अंबुजा का छोटा मगर बेहद खूबसूरत मकान। ये जमुना है, अंबुजा की प्यारी माँ। अंबुजा का उसकी माँ के अलावा और कोई नहीं, मगर मुश्किल ये है कि पिछले 10 सालों से उसकी माँ लकवाग्रस्त है और बिस्तर पर है। उलझन से भरी जिंदगी में वो अपने कुछ हल्के फुल्के पल इस नकली तोते के साथ बिताती है और खुश हो जाती है। संस्कारी अंबुजा शाम को दिया जलाकर माँ को खाना खिलाते वक्त कहानियां सुनाना नहीं भूलती। सोने से पहले अंबुजा डायरी जरूर लिखती है। ये है उसकी रोजमर्रा की जिंदगी। इसके सपने हैं कार में बैठना, शॉपिंग करना, कीमती कपड़े और जेवरात पहनना, सजना संवरना, ये सारे उसके शौक हैं। अब कुछ बातें फिल्म के नायक की, जिसका नाम है जय, जो अंबुजा की जिंदगी में आने वाला है। इसके बारे में कुछ ज्यादा बताने के बजाय इसकी खूबियों को आप खुद ही देख लीजिए। साहब, अगर पैसे दिए तो तुम्हारी भीख मांगने की आदत नहीं जाएगी। कुछ और तरीका ढूंढना होगा। मिल गया। आ जाओ। समझ आया? अब भीख मांगने की जरूरत नहीं है। यहाँ जो भी आएगा उससे तुम इस सुविधा के पैसे ले सकते हो। इससे तुम्हारी भूख भी मिट जाएगी और देश भी साफ रहेगा। ठीक है? हेलो, हाँ सुरेश। सुंदरनगर चौराहे के पास गली नंबर 5 मकान नंबर 11। मैं हरगिज नहीं रहूंगी यहाँ। किसी को भी लेकर आ जाते हो। मेरा करीबी दोस्त है, थोड़ा तो बर्दाश्त करो। हम दोनों में से किसी एक को चुनना होगा। तुम समझने की कोशिश। हे जय, माफ करना दोस्त, मैं मजबूर हूँ। इसमें तेरा कोई कसूर नहीं है। बीवी की मर्जी मानना हर पति का फर्ज होता है। तू तो बस दोस्त और परिवार के बीच उलझ सा गया है। पर अब तू करेगा क्या? जिसका कोई आसरा नहीं होता उसका ऊपर वाला होता है। ये बहादुर है, अंबुजा का मामा। धरना देना इसकी जिंदगी का मकसद है और इसीलिए इसने अपनी जिंदगी की सारी चीजों को धरना प्रदर्शन से जोड़ रखा है। मुद्दा चाहे छोटा हो या फिर बड़ा, आवाज बुलंद करना इसे बेहद पसंद है। लवर्स के लिए फ्री टॉक टाइम प्लान होना चाहिए। गरीबों के पास भी उनकी महंगी कार होनी चाहिए। उसकी मांगे भले न पूरी हो पर उसे ऐसा करना अच्छा लगता है। देखते हैं कि उसके पास आज का मुद्दा क्या है। क्या है? नीचे क्यों उतारा मुझे तूने? आप ही ने तो कहा नहीं चलेगी।
हम किस वजह से लड़ रहे हैं बता? पानी की सही वजह कहा से। ना? तो मैं पानी की गुजारिश कर रहा हूँ, मुझे नीचे उतारने की नहीं। गलती हो गई वो बॉस। तो हुई है। हमारा जो ये आंदोलन है और हमारी सारी जो मांगे हैं ना, वो हुकूमत के कानों में घुसनी चाहिए। सीएम की कुर्सी तक हिल जानी चाहिए, तब जाके आएगा मजा। लेकिन इस मांग के लिए तो हमारे पास लोग कम हैं। हम बस इतने ही हैं। बस इतना ही है। लेकिन हमारी लड़ाई किसके लिए है? जनता के सही लिए। फरमाया। हाँ। और इस मुल्क में 140 करोड़ लोग हैं। हाँ, वो तो तुम है। कहते हो कोई नहीं है? बरखुरदार, यहाँ जो भी लोग तुम देख रहे हो, जो सो रहे हैं या आते जाते हो, यहाँ तक कि यहाँ भीख मांगने वाले भी, पूरा जोर लगाकर सबको इकट्ठा करके लाओ। जाओ, जल्दी जाओ, निकलो। हाँ, चलो, चलो। सर चलिए ना सर, एक नेक काम के लिए चलते हैं। चल हटना। सर चलिए ना सर। सुनाई नहीं दे रहा है क्या? मुझे नहीं चलना है। चलिए ना सर, चलिए ना सर। बॉस 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 बॉस, वो आदमी तो आ ही नहीं रहा है। किसकी इतनी जरूरत? खड़े हो जाओ बरखुरदार। आदमी है कि खंबा है? पाटा लगाओ भाई। ये लो बॉस। मुंह में पान भर रखा है, जबान कैसे खुलेगी? तुमने हमारी मुहिम में साथ देने से मना कर दिया, क्यों? मुझे नहीं देना साथ। वो ठीक है, लेकिन वजह बतानी होगी यहाँ। मैंने कहा ना मुझे नहीं आना है तुम्हारे अरे साथ। वही तो पूछ रहा हूँ, क्यों नहीं आना चाहते? हे, जरा उधर नजर डालो। तुम्हारे बैनर में एक भी चीज सही नहीं लिखी हुई है। लगता है तुम्हारा दिमाग पूरी तरह हिला हुआ है। जरा तशरीफ लाइए। बॉस वो उल्लू के पट्टे, तो जैसे नाकारा 100 की बजाय इसके जैसा एक ही काफी है। जी बॉस। देख भाई, तुम हमसे जुड़ जाओ, गारंटी लेते हैं तकदीर चमक जाएगी तुम्हारी। मुझे जरूरत अरे नहीं है। आजा आजा। मैंने मना अरे किया ना। सुनो तो सही। नहीं चाहिए मुझे। सुनो, मेरी बात तो सुनो। साथ मिलकर झंडे गाड़ेंगे। आ जाओ। अगर नहीं मान रहे तो छोड़िए ना जबान बस। बंद कर। हेलो। हेलो, बोलो माधुरी। मेरी जान कहाँ गुम हो? मेरी एक मीटिंग चल रही है ना। मीटिंग में अरे बहुत बड़ी मीटिंग है। सीएम के साथ बैठे हो? और नहीं तो क्या। तुम्हें सुने बहुत लोग आए हैं वहाँ। हाँ, काफी लोग आए ठीक है, हैं। फौरन आ हम जाओ। बाद में बात करेंगे, सीएम बुला रहे हैं। जल्दी आओ। हाँ हाँ, लो वो खुद ही आ गए। फोन रखता हूँ मैं। कैसे हैं जनाब? अबे फिर से थू, तुझे शर्म नहीं आती क्या? वो क्या है कि बॉस बॉस जरा एक मिनट, इस पे चढ़ के हाँ, बैठिए। हाँ, क्या है कि नेल्सन मंडेला भी जेल जुबान पे लगाम दे। राम सिंह, खातिरदारी करो इसकी, कल सुबह तक छोड़ना मत। ऑल राइट सर। साहब, लेकिन रात के खाने में क्या है? रात घुसे। मेरा पर्स, मेरे पैसे। इसे हमारी खूबी बता देना। हाँ जनाब। बरखुरदार, पुलिस वालों को और मरे हुए लोगों को दिए हुए पैसे वापस कभी नहीं आते। पुलिस वाले ले गए तेरे पैसे। अब मैं कहाँ जाऊँ अरे अपने भगवान? घर जाओ। अरे क्या तोड़ा है। परछाई की तरह मेरे पीछे क्यों आ रहे हो? अरे हाँ, मुझसे गलती हो गई भाई, जो मैंने तुझे अपने मोर्चे में शामिल किया। जाओ जाओ, भागो यहाँ से। हाँ। अरे समझ में नहीं आ रही मेरी बात? क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा? दफा हो जाओ, वरना वापस जेल में भेज दूंगा। ये तो पीछे ही पड़ गया। ये आखिर क्या चाहता है मुझसे? अरे जनाब, कैसे है मिजाज? बढ़िया, अब जाके छुटकारा मिला उससे। कितना हुआ कटिंग का? ये लीजिए। अच्छा, बिल भी लाए हो? खाली एक कटिंग के 300 रुपए? अरे रे, हमारी सरकार हमें 2.5 रुपए में खाना देती है और तुम एक चाय के 300 लेते हो। क्या लूटमार है? हमें क्या समझ रखा है तुमने? उधर नजर डालिए। कहाँ नजर डालूं? डालिए तो सही। अरे इसे तो जहन्नुम में जाना चाहिए। इत्मीनान से चाय भी नहीं पीने देता मुझे। ए रिक्शा, अरे यहाँ भी टपक गया। चल भगा भाई, भगा जल्दी। बला टली, ये कहाँ गया मैं? नहीं 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 नहीं, तुम चीटिंग कर रहे हो। नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। मैं जीत गया हूँ, मैं जीत गया हूँ। देखा, ये चीटिंग कर रहे हो तुम। पकड़े गए। क्या करूं? देख बेटा, मैं तेरी मदद नहीं कर सकता, ये मुमकिन नहीं है। तू चला जा। अरे
ये क्या कर रहा है भाई तू? अरे अरे रुक, ये मेरा दोस्त है। सब लोग देख रहे हैं, क्या कर रहे हो तुम? रुक जाओ, तुम्हें जगह ही चाहिए ना? ठीक है, लेकिन तुम्हें थोड़ा झूठ बोलना पड़ेगा। ये देख लो, ये पूरा मेरा इलाका है, यहाँ के सब लोग मेरी बात मानते हैं, समझ गए? ज्यादा नहीं बोल गए? अच्छा सुन, वो बैग लेके सामने से लड़की आ रही है ना, दिख रही है? उसका मामू हूँ मैं, आजकल वही मेरा आशियाना है, तुम भी वहीं रह सकते हो। लड़की इतनी खूबसूरत और मामू ये? सुन, अरे सुन ना, मैं भांजी के पास जाके उससे बात करता हूँ, तुम यहीं ठहरो। मामा, ये क्या बदतमीजी है? मेरे हाथ एक बकरा लगा है जो हट्टा कट्टा और ताड़ की तरह लंबा है, काफी अच्छे पैसे मिलेंगे उसके यहाँ। कहाँ है? वो तुम्हारे सामने ही तो खड़ा है। मुझे ये कोई बकरा नहीं, बिना सिंह का गधा दिख रहा है। अरे नहीं नहीं बेटा, ये लड़का सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, मतलब दिल का सॉफ्टवेयर बहुत अच्छा है और दूर का रिश्तेदार भी है मेरा। वो क्या है कि इस शहर में नया नया आया है, उसके पास सब कुछ है, बहुत सारे पैसे हैं। गलती से हो गया, सॉरी भैया, सॉरी। इस गलती की माफी नहीं, तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। बस कुछ ही दिनों के लिए उसे रहने के लिए घर की जरूरत है और उसके लिए वो हमें मुंह मांगी कीमत देगा। अगर तुमने उसकी मदद की तो हमारी भी निकल पड़ेगी। उसका बहुत बड़ा आदमी है, विदेश गया हुआ है, उसी के पास इसके घर की चाबी है। और बेटा, इसे मुफ्त में नहीं रखेंगे हम, उसके पास से हम खाने पीने और धोने सब के पैसे लेंगे, पाई पाई इससे वसूलेंगे, उसके बाद ही इसे यहाँ से जाने देंगे हम। क्या ख्याल है? मैंने कमाल कर दिया ना? आपका दिमाग दुरुस्त है या नहीं? हमारा घर बेकारों के रहने का धर्मशाला है क्या? आपके जहन में कहाँ से आता है ये सब? रास्ते पर से किसी भी एरे गहरे को घर उठा कर ले आते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन जब तुम्हारे मम्मी और पापा झुमरी तलैया घूमने गए थे तो हमारी जान पहचान का वहाँ कोई नहीं था। अगर एक नेक इंसान ने तुम्हारे मम्मी पापा की मदद ना की होती तो न जाने उनका क्या हाल होता। तुम भी कुछ नहीं कर पाती, वो बात याद है ना तुम्हें? ठीक अबाउट इट। हाँ, पर 1 हफ्ते की मोहलत है, ठीक है? हाँ, 1 ही हफ्ता, अगर 1 दिन भी ज्यादा रहा तो हम उसे लात मार देंगे। ठीक है ठीक है, चाबी वहीं रखिए, लेकिन ध्यान से। अब ये क्या हरकत है? ये क्या हो रहा है? ओह, ये हाथ मिलाने का नया तरीका है और ये मैंने खुद ही इजाद किया है। हाँ बेटी, तुम इन हरकतों पे ध्यान मत दो, तुम अपने काम पे जाओ जाओ। ए हीरो, आ जा 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 जा, जा। देखो बरखुरदार, ये मेरा आशियाना है, दिखने में भले ही थोड़ा छोटा है, लेकिन यहाँ जरूरत की सभी चीजें मौजूद हैं। ये मेरी बहन है। माँ जी नमस्कार। अरे बेटा, कोई फायदा नहीं है, काफी सालों से ये सुन नहीं सकती, बस देख सकती है, न बोल सकती है न चल सकती है। ये कैसे तुमसे बात करेगी? आ जाओ, चलो आओ मेरे साथ। बरखुरदार, इस घर में एक जवान लड़की रहती है, मैं मेरी भांजी की बात कर रहा हूँ। उसने अपने मामा पर यकीन करके तुम्हें यहाँ रहने की इजाजत दी है। यकीन तो मैं भी तुम पर करता हूँ पूरा, खाने पीने से लेकर सोने उठने तक की सब सुविधाएं तुम्हें मिलेंगी, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, तुम्हें गलती से भी मेरी भांजी पर बुरी नजर नहीं डालनी है। देखो, अगर ऐसा नहीं हुआ और अगर तुमने कोई चालाकी की तो फिर बरखुरदार मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझ गए? चलो काम पे लगते हैं। कपूर साहब नमस्ते। देखो बड़ी, मैंने अपना काम शुरू कर दिया। बाद में बात करेंगे। अरे अरे, ये क्या नाटक है? क्या कर रहे हो तुम? अभी अभी यहाँ कदम रखा और घर की चीजों पर हाथ साफ कर रहे हो तुम। इरादा क्या है तुम्हारा? बड़ी, ये तो आप गलत इल्जाम लगा रहे हो। जैसा आप सोच रहे हो वैसा इंसान मैं हरगिज नहीं हूँ। मैं तो बस सफाई कर रहा था, इसे अपना ही घर समझ के। ठीक है, कोई बात नहीं। अब से तुम इस घर को अपना ही समझो। देखो क्या है, मुझे अभी हुबली जाना होगा। हुबली में बहुत बड़ा आंदोलन है। मैं वहाँ बहुत बड़ा भाषण दूंगा। मुझे आने में वक्त लग जाएगा, तो तुम संभल के रहना और सब संभाल के रखना है। और एक बात, तुम मुझे हमेशा दोस्त और बड़ी बुलाते रहते हो,
इस बड़ी का मतलब क्या है? बड़ी का मतलब वो इंसान जो किसी के दिल में बसता है। लाहौर अरे बड़ी तुम्हारी पसंद आया? आपके लिए छोटा एसी। कौन है? हाय। तशरीफ लाइए। माँ जी, कैसा लगा आपको मेरा हुनर देख करके? शानदार है ना? अरे थोड़ी तारीफ भी तो बनती है माँ जी। सुनिए जरा, इधर आइए। फरमाइए। यहाँ एक छोटा सा खिलौना था, कहीं देखा है आपने? छोटा सा खिलौना? एक नकली तोता था, यहीं रहता था। हेलो, हंस क्यों रहे हो? तोता यहीं पर तो था। कहीं तुमने उस तोते के कहीं साथ उड़ कुछ तो नहीं गया? तुमने उसे फेंक दिया हाँ क्या? मैंने फेंक दिया। सही कहा, मैंने फेंक दिया। तुमने उसे फेंक दिया? ऐसा करने की हिम्मत कैसे अरे की? पुराना हो गया था। ए, पुराना था या नया, तुम्हें इससे क्या? वो मेरा खिलौना था और मुझे वो हर कीमत पर चाहिए। मुझे मेरी चीज फौरन वापस दो। ये जगह मेरी है और यही मेरा तोता रहेगा, और कुछ नहीं, समझ गए? अरे सुनो, अपना नाम क्या बताया? इंसान के नाम में क्या रखा है मैडम? इंसान को उसके किरदार और काम से पहचाना जाना चाहिए, इसलिए जाने दीजिए। देखो तुम, वैसे आपका नाम क्या है? अंबुजा है। जानने में कोई दिलचस्पी तो नहीं थी, लेकिन बताने के लिए शुक्रिया। मेरी बात सुनो। एक मिनट जरा रुकिए, कुछ तो कमी लग रही है। माँ बाप ने नाम तो बहुत कमाल का दिया है, लेकिन आपकी शख्सियत से मेल नहीं खा रहा है। अपनी सलाह अपने पास ही रखो। शुक्रिया। ओ जनाब, मेरी एक बात अच्छे से समझ लो मुझसे तो। फरमाएं, रुकिए। हाँ। देखो, इस घर के कुछ देखो, अगर तुम्हें यहाँ रहना है तो हेलो, ध्यान से सुनो मेरी बात। अगले 7 दिनों तक तुम्हें मेरे तौर तरीके से चलना होगा। तुम्हारी मर्जी बिल्कुल नहीं चलेगी। तुम्हें सुबह 5 बजे उठना होगा और रात के 10 बजे तक घर वापस लौटना होगा। इस घर के अंदर सिगरेट, शराब, गुटखा, पान, बीड़ी ये हरगिज नहीं चलेगा। एक और बात, मैं इस घर में हंसी मजाक शोरगुल बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी। सबसे जरूरी बात, जाने से पहले खाना, बिजली और पानी के पैसे चुका कर जाना, समझे? और अगर मैं इन नियमों के मुताबिक नहीं चला तो फिर क्या? ये सारी कलाकारी तुम्ही ने की है ना? हाँ, इसी नाचीज ने की है। आप अपनी तस्वीर के लिए एक पोज दे सकते हो? क्या बात कर रही हो? नेकी और पूछ पूछ? मैं तो बचपन से ही तैयार हूँ। ठीक है, जरा मुस्कुराओ। एक और ऑटोग्राफ मिल जाता तो कमाल ही हो जाता। अच्छा, तुम्हारे पास वोटर आईडी कार्ड या आधार कार्ड कुछ है? वोटर कार्ड तो मेरे पास नहीं है, लेकिन एक आईडी कार्ड है। रुकिए, अभी देता हूँ आपको। ये रहा। कुछ तो गड़बड़ है। पहले ये बताइए, मेरे आईडी कार्ड को लेके आपका इरादा क्या है? इरादा तो मेरा बिल्कुल नेक नहीं है। अभी तुम ही पूछ रहे थे ना, नियमों के मुताबिक नहीं चलोगे तो मैं ये सब सीधा पुलिस स्टेशन में दे दूंगी। अगर ऐसी बात है तो इतना ही काफी है। आज तुम्हारा पहला दिन खत्म हुआ, समझे? ये तो बस एक छोटी सी शुरुआत थी, कहानी का आगाज तो अब होगा। उठाने के लिए शुक्रिया, लेकिन आपके पास कोई बेहतर तरीका नहीं था क्या? 5 कप के बच चुके हैं। सुनिए, अरे सुनिए, ये जवाब क्यों नहीं दे रही हैं? अम्बू? मुझे अम्बू नहीं, अंबुजा बोलो। ठीक है। ए अंबुजा। अंबुजा जी, इज्जत देना सीखो। अंबुजा जी, आपसे कुछ पूछना था। टूथपेस्ट मिलेगा क्या? बाथरूम में लेफ्ट साइड में एक ग्रीन बॉक्स है, उसी में रखिए, ले लो। शुक्रिया। अंबुजा मैडम, ये तो मुझे लोकल टूथपेस्ट लग रहा है। मैं तो बस ब्रांडेड यूज करता हूँ। दांत ही तो घिसना है, इससे बेहतर नहीं है मेरे पास। जाओ यही यूज करो। अंबुजा मैडम, एक बात और पूछनी थी। मुझे साबुन चाहिए, लेकिन कोई ऐसा वैसा नहीं होना चाहिए। बाथरूम में बॉक्स के अंदर एक साबुन पड़ा है, उसी से काम चलाओ। शुक्रिया।
अंबुजा मैडम, अंबुजा मैडम जी, वो गर्म पानी मिल जाता तो समझ गया। ओह, तो आंखों से पानी गर्म कर देगी। अब अंबू, क्या है आखिर, क्या परेशानी है तुम्हारी? पता नहीं वो कौन सी मनहूस गड़ी थी जब मैंने तुम्हें यहाँ इस घर में रहने के लिए हाँ कर दी थी। दिमाग खराब करके रखा है। सुनो, ये मेरा घर है, यहाँ इसी तरीके से रहना होगा। रहना है तो रहो, नहीं तो दफा हो जाओ यहाँ से। ये लो माँ। अरे सॉरी माँ। ओह, ये चीजें मेरे खातिर नहीं बनी है। हाँ हाँ, तुम जैसे लोगों को भगवान पर भरोसा होगा ही क्यों? ओहो, होगा भी कैसे? तुम लोग तो मॉडर्न हो ना, भगवान से ज्यादा तो गूगल पर विश्वास रखते हो। ओम केशवाय नमः, ओम त्रिनेत्राय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम वासुदेवाय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम गोविंदाय नमः, ओम चरित्राय नमः, 5 बज गए क्या? ओम कृष्णाय नमः, ओम दामोदराय नमः, ओम बुद्धाय नमः, ओम बृहस्पतये नमः, ओम अभी तो सिर्फ 12 बजे हैं। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं इतनी रात में कौन पूजा कर रहा है? ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुः च त्वमेव 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 सर्वं मम देवते। ओम सरस्वत्यै नमः, ओम सरस्वत्यै नमः। ये क्या तमाशा चल रहा है? मैं सृष्टि के एकमात्र परम पिता कृपालु दयालु शक्तिशाली इस विश्व के परम पिता परमेश्वर की भक्ति भाव से पूजा कर रहा हूँ। अब क्या फरमा रहे हो? कुछ समझ में नहीं आ रहा। भगवान की पूजा अर्चना, हाँ, इस काम को पूजा ही तो बोलते हैं। ओम शंकराय नमः, ओम कृष्णाय नमः, ओम गणेशाय नमः। इतनी रात को किस भगवान की पूजा चल रही है? त्रिदेव की। मैं तीनों देवताओं का उपासक हूँ। भगवान तुम्हारे लिए देर रात तक जागते रहेंगे? बात तो पता की है, लेकिन पूजा के लिए मन की शांति की जरूरत होती है, और शांति तो रात में ही मिलती है, इसलिए मैं मन लगा के पूजा कर रहा हूँ। क्या मुसीबत है? ओम गणेशाय नमः, ओम हेलो, सरस्वत्यै नमः, सुनो। ओम शिवाय नमः, ओम केशवाय घंटी नमः। बजाना बंद करो। अगर तुम्हें रात में पूजा करने का इतना ही शौक है तो कहीं और जाकर करो, समझे? बाय बाय। ओके। अरे, हमारे गरीब खाने में तशरीफ लाइए अंबुजा जी। अब ये क्या है? मेरी कड़ी मेहनत का नतीजा है ये, जिसकी कीमत सिर्फ वही जानता है जिसके पास वो चीज नहीं होती है, और जिसके बिना आपकी जिंदगी अधूरी रह जाती है, और जिसे पाने के लिए इंसान किसी भी हद तक जा सकता है। सही सही बताओ, कहना क्या चाहते हो? घर, मकान, अपने सपने का आशियाना। इतनी सी बात के लिए इतनी लंबी चौड़ी कहानी सुना दी तुमने मुझे। ये आपके लिए कहानी हो सकती है मैडम, मेरे लिए तो जिंदगी की हकीकत है। तुम्हारे पास ये फिजूल की बातें करने के अलावा और कोई काम नहीं है क्या? काम की तो मेरे पास कोई कमी नहीं है मैडम, जरूरत है तो बस एक इंसान की जो मेरे काम को समझे, उसे पहचाने और उसकी तारीफ कर सके। तुमने अपनी शक्ल देखी है आईने में? तारीफ के लायक इंसान भी तो होना चाहिए। मेरा सर गुस्से से फट जाएगा, समझ में नहीं आ रहा मैं इसका क्या करूं। हटाओ इस कबाड़ी को मेरे घर से। अरे अरे अरे, मेरी मेहनत का अरे पूरी मेहनत बर्बाद कर हेलो। दी। हेलो मैडम, हाँ हाँ फरमाइए। मैं आदित्य इंटीरियर डिजाइन कंपनी से बोल रहा हूँ। हाँ, आपका घर देखने कब आ सकते हैं? मैंने आपको कॉल किया था। जी हाँ। मुझे कोई इंटीरियर वगैरह नहीं करवाना, फोन रखो। अरे मैडम क्या कह रही हैं आप? अपना नंबर कंफर्म कीजिए। 9845 ठीक है। 627892। आखिर में 92 है हाँ ना? 92। ओके, शुक्रिया। मैडम जय तो जननी जननी मुरलीधर जय तो जननी मुरलीधर, इस तरह के नाम से जितने भी फोन आपको आएंगे वो सब असल में एक ही महान शख्स के होंगे जो इस वक्त आपकी मैडम, आंखों के हेलो। सामने मौजूद है, और इसे आप अपने जहन में बैठा लीजिए। भले ही आपकी नजरों में मेरी बिल्कुल भी इज्जत ना हो, लेकिन दूसरों की नजरों में तो मैं हीरो हूँ। हेलो, हाँ, कैसे हो दोस्त? सब खैरियत अगल तो बगल है? पड़ोसी वड़ोसी सब खैरियत से तो है ना? अच्छा ये बताइए, माँ बाबूजी चाचा चाची सब लोग ठीक तो है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है? और वो बगल वाली भाभी के क्या हाल है? इसकी हंसी तो देखो, हाँ हाँ ही ही। मुझसे दूर जाकर अपनी बत्ती दिखाओ। पैसे खत्म हो गए हैं। अच्छा, पैसे खत्म हो गए? तो बैंक से लोन ले लेना। अरे आजकल किसी को भी मिल जाता है, एक मिस कॉल मार देना। हाँ, रात में मिस कॉल कर देना, आराम से पूरी रात बैठ के बातचीत करेंगे। क्या कर रही हो? अरे बहुत जरूरी बात चल रही थी, क्या कर रही हो? ये मोबाइल मेरा है, कॉल मुझे आया और बात तुम करोगे? कितना फिजूल वक्त है तुम्हारे पास। वो तो है, तुम्हारे पास तो होगा ही, सही फरमाया और आपने। तुम निहायती बेकार हो। ये कुछ ज्यादा नहीं बोल दिया आपने? इसकी तुम्हें जब से आए परेशान करके रखा है, दिमाग खा गया है मेरा। ए दोस्तों, क्रिकेट श्रिकेट? हाँ, अरे कौन है ये जो फुटबॉल को क्रिकेट बोल रहा है? स्टंप है, इसका मतलब ये नहीं कि क्रिकेट हो रहा है। कम से कम बॉल का साइज तो अच्छा, देखो। ये तो कोई नया गेम लगता है, अब तो खेलना पड़ेगा। चलो मुझे भी एक मौका दो।
वो कहता है वो भी हमारे साथ खेलेगा। हाँ हाँ खिला लेते हैं और इसी को बॉल लेने के लिए भेजेंगे। हेलो हेलो, तुम हंस क्यों रहे हो? तुम्हें क्रिकेट और फुटबॉल का फर्क भी नहीं पता। तुम एक बच्चे जैसे हो। तुम हमारे साथ क्रिकेट क्या खेलोगे? तुम वहाँ जाके खड़े हो और हमारा गेम देखो। चलो बॉल दो। चल तू बॉल फेंक। इस जगह खड़ा हो जाओ। हाँ ठीक है चलेगा। तो ख्याल रखना उस घर की तरफ बॉल मत मारना। हाँ मुझे मालूम है, अपना मुंह बंद रख। कौन है वहाँ? किसने तोड़ा ये कांच? मैं जानती हूँ ये तुम लोगों की ही हरकत है। अभी सबक सिखाती हूँ मैं सबको। आंटी को देख रहे हो तुम लोग? गुस्से में आग बबूला हो रही है। बेहतर तो यही होगा कि तुम में से जिसने भी बॉल मारी है वो खुद ही आगे आकर के आंटी से माफी मांग ले। ये क्या समझा रहे हो? ये सब बड़े ही शरारती हैं। अभी सबक सिखाती बिल्कुल हूँ। सही। इन्हें सुधारने का यही एक तरीका है। कुछ लोग लातों के भूत होते, बातों से नहीं मानते। अरे रुकिए 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 रुकिए, मैं इनकी बात थोड़ी ना कर रहा था, मैं बॉल की बात कर रहा था। इस बॉल को मारूं? तो और क्या, जिस तरीके से ये बॉल आपकी खिड़की पर लगी है उसी तरीके से आपको वापस अपनी खिड़की पे ये बॉल लेके जाना होगा और फिर वहाँ से पूरी ताकत से ये बॉल फेंकनी है और जिस पे ये बॉल लगेगी वही गुनहगार होगा। समझ गई ना आंटी जी? तुम्हारी बात में दम है। अभी करती हूँ, रुको। सब अपनी अपनी जगह तैयार हो ना? ठीक है आंटी? अरे मेरे लगे। अच्छा तो तुमने तोड़ा ये कांच। रुक जाओ। अरे 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 मैंने नहीं मारा। अब भागते हो? रुको। तुमने कांच तोड़ा और इल्जाम दूसरों पर लगाते हो। भागकर कहाँ जाओगे? तुम्हारे मकान मालिक से शिकायत करूंगी। वहीं रुको, क्या लगा रखा है ये सब? अब तक तो तुम्हारी वजह से घर पर ही परेशानी थी, अब बाहर जाकर भी लोगों को परेशान कर रहे हो। फौरन बोरिया बिस्तर बांधो और निकल लो यहाँ से। अब तुम्हें 1 मिनट के लिए भी इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती। चलो निकलो यहाँ से। अभी भी यहीं खड़े हो? माँ? हाँ? तुम अंदर कैसे आ गए? दरवाजे से, और कोई रास्ता भी है? मेरी बात तुम्हारे जहन में क्यों नहीं घुस रही कि तुम यहाँ बिल्कुल नहीं रह सकते? ओ घुस तो रही है, पर आपने जबान दी थी ना 7 दिनों की, तो वो खाली नहीं जानी चाहिए। जबान ही दी थी, कोई अग्रीमेंट थोड़ी ना किया था। और तमाशा नहीं चलेगा, यहाँ से निकलने में ही तुम्हारी भलाई है। हाँ लेकिन मैं यहाँ से 7 दिनों से पहले नहीं जाने वाला। तुम कैसे नहीं जाओगे? मैं तुम्हें यहाँ रहने ही नहीं दूंगी। अफसोस कि आपका ये ख्वाब इस वक्त तो पूरा होता हुआ नहीं दिख रहा है। क्या मतलब? मैं यहीं रहूंगा। तुम्हारा यही रवैया मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, इसलिए मैं तुम्हें घर से बाहर निकाल रही हूँ। लगता है आपको मेरी बात समझ नहीं आई। मैं 7 दिनों से पहले हिलने नहीं वाला। ओ जनाब, वैसे भी आपके 6 दिन पूरे हो चुके हैं। कैलेंडर देख लो। मगर मेरे पास 1 दिन तो बचा है ना। 1 दिन नहीं, तुम्हारे पास बस कुछ ही वक्त बचा है। कुछ ही वक्त नहीं मैडम, उसे दिन के बाद आने वाली रात कहते हैं, और मैं पूरी रात यहीं रुकने वाला हूँ। ओहो, तो मतलब तुम रात यही गुजारने वाले हो, है ना? ठीक है, अगर ऐसी बात है तो आज की रात इस घर में तुम्हारी आखिरी रात होगी। मेरे सुबह उठने से पहले ही अपनी ये मनहूस शक्ल लेकर यहाँ से रवाना हो जाना। गुड मॉर्निंग माँ। माँ? आपने माँ को देखा? माँ को देखा है क्या? अरे रुको ना, मुझे छुड़ के कहाँ जा रहे हो? रो क्यों रही है? दीदी, दीदी, क्या बात हो गई दीदी? माँ, सिद्धू माँ नहीं मिल रही। आपकी माँ? हाँ दीदी, याद आ गया। जय भैया आपकी मम्मी को उस पहाड़ पर ले जा रहे थे। तुमने देखा ले जाते? मुझे फौरन लेकर चलो वहाँ। दीदी वो रहे। अरे अरे ये क्या?
ये क्या तमाशा कर रहे हो तुम? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मेरी माँ कोई खिलौना है जो तुम उन्हें यहाँ उठा लाए? हाँ, तुम्हारे लिए किसी के सुख दुख जीने मरने की कोई अहमियत है भी कि नहीं? अपनी माँ को घर पर ना देखकर मेरी तो सांस ही थम गई थी। क्या तुम एक भी काम किसी को बिना दुख दिए नहीं कर सकते? तुम इतना गिर जाओगे, मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद कभी नहीं थी। दीदी, माँ शायद कुछ बोलने की कोशिश कर रही है। कुछ बोलना? क्या? इंसान की बस यही तो दिक्कत है, बहुत जल्दी वो अपना सब्र खो देता है और फिर सब्र टूटने की वजह से ही उस पर गुस्सा हावी हो जाता है और ऐसे हालात में सही और गलत की परख करना नामुमकिन हो जाता है। इसीलिए हमें हर सिचुएशन में अपने दिमाग को ठंडा रखते हुए उसे अलग नजरिए से देखने की जरूरत है। तब शायद आप जाकर एक सही फैसला कर पाएं जो सबके लिए मुनासिब हो। मुझे उम्मीद है आपको बात समझ आ गई होगी। चलिए माँ जी, जाने का वक्त आ गया। ठीक है माँ जी, तो आखिरकार वो वक्त आ ही गया जब मुझे जाना होगा। वैसे भी मेरे 7 दिन तो पूरे हो ही चुके हैं। चलता हूँ, ठीक है? अपना ख्याल रखिएगा। 1 मिनट रुको। माँ जी, लगता है मेरे जाने का किसी को तो बहुत बुरा लग रहा है, पर मैं बता दूं आपको, मैं किसी के हाथ पैर जोड़ने पर भी एक पल के लिए आ नहीं रुकने वाला। सही कहा ना? इतनी लंबी पर्ची? ये क्या अजूबा है? ये तुम्हारे 7 दिनों का खर्चा है जो बिना दिए तुम नहीं जा सकते। मेरी हालत देख करके आपको समझ नहीं आ रहा कि आपका पाला किस कंगले से पड़ा है? मेरे पास फूटी कौड़ी नहीं है। तुम क्या? मतलब देना बैंक नहीं, सिर्फ लेना बैंक। तो फिर वो सब बड़े घर बड़ी गाड़ी वाली बात सब झूठ था। सॉफ्टवेयर तो छोड़ो, मैं हार्डवेयर के लायक भी नहीं। बेटा, मेरे हाथ बहुत बड़ा बकरा लगा है। ये मौका हाथ से जाने नहीं देना है। इसके पास गाड़ी है, बहुत सारा पैसा है, सब कुछ है। तुम तो गए। मैं ये कुछ भी नहीं जानती। मेरे पैसे दिए बगैर तुम इस घर से बाहर कदम नहीं रख सकते। मतलब आपने फैसला कर लिया कि बिना पैसे वसूल किए आप मुझे अपने घर से जाने नहीं देंगी? मगर पैसों के जुगाड़ के लिए तो मुझे नौकरी करनी पड़ेगी। मतलब कुछ दिन और रहना पड़ेगा। कुछ दिन और रहना पड़ेगा? और नहीं तो क्या बेटी, ये बिल्कुल सही फरमा रहा है। वो इसका बॉस जो बाहर गया हुआ था ना, उसे चुलबुला मतलब इबोला वायरस हो गया है। विदेश के सरकारी अस्पताल में भर्ती है वो। बेचारा ऐसी हालत में वापस कैसे आएगा? भांजी, ये सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है। जब तक अंडे निकले लेटे रहो, जहाँ तक मुमकिन हो लूटती रहो। अरे ऐसे बकवास गीतों को तो बैन कर देना चाहिए। मामा जी, क्या कहा था? ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर है ना? 1 लाख रुपए इसकी तनख्वाह होगी ना? आना जाना शानदार गाड़ी से होगा ना? रहने के लिए अच्छा मकान भी मिलेगा ना? फोन है। कौन है बे? सॉफ्टवेयर? वो तो अभी अभी यहाँ से अपलोड हो गया, एक वायरस के चक्कर में करप्ट हो गया। अब जाके नया सॉफ्टवेयर ढूंढो। चलो बाकी बात मुझे फंसाकर कहाँ भाग रहे हो? फिक्र मत करो। शी! और कितने लोगों को धोखा देने का प्लान है? माफ कीजिएगा मैडम, इंसान को जैसा माहौल मिलता है वो उसी हिसाब से ढल जाता है। कोई माँ के पेट से थोड़ी सी क्या आता है। चुप करो। अब से तुम्हारा सारा नाटक बंद। जो मैं कहूंगी तुम वही करोगे। तुम चाहे कार में जाओ, बस में जाओ या चाहे पैदल चले जाओ, मुझे इससे कोई मतलब नहीं। तुम बस एक अच्छी सी नौकरी ढूंढो, मेरे खर्च किए हुए पैसे मुझे लौटाकर अपना सामान उठाओ और यहाँ से रुखसत हो जाओ। यही सारी बातें आप थोड़ा मुस्कुरा के भी तो समझा सकती थी। हरगिज नहीं, मैं ऐसी हूँ और ऐसी ही रहूंगी। अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो तुम यहाँ से जा सकते हो। नहीं 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 नहीं, पहले नौकरी ढूंढो, मेरे सारे पैसे लौटाओ और जहाँ दिल करे वहाँ चले जाओ। इतना गुस्सा करोगे तो फट जाओगे मैडम। अरे यार जल्दी जल्दी करो, क्या कर रहा है? अरे भाग भाग भाग। इधर आना। क्या हुआ दीदी? जरा मेरी शक्ल देखो। क्या मैं तुम्हें गुस्से में लग रही हूँ? सही सही बताओ मुझे। क्या बोलो? हरगिज नहीं दीदी। क्या मैं गुस्से में हूँ? नहीं दीदी। मेरी शक्ल पर गुस्सा दिख रहा है? नहीं क्या दीदी। मैं चिल्ला रही हूँ, चीख रही हूँ? नहीं दीदी, 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 नहीं दीदी। चुप कर, जाओ यहाँ से।
मना करने के बावजूद भी मेरे पीछे चले अरे आए। मैं तो बस आपकी मदद करना चाहता हूँ। ये लेंगे क्या प्लीज? नहीं, चलो। सॉरी। सॉरी की कोई जरूरत नहीं है। शेक हैंड। जनाब चलें। बाय। क्या करूं मैं इसका? हाँ जी, क्या चाहिए? टमाटर कैसे किलो? 20 रुपए किलो है। कितना चाहिए? कुछ तो भाव कम कीजिए। नहीं, आज कीमत कुछ ज्यादा है। ठीक है, फिर 1 किलो दे दीजिए। अच्छा ठीक है। ऐसे क्या सुन रहे हो भाई? ये बिरयानी नहीं है, तरकारी है। बोलो क्या चाहिए तुम्हें? विटामिन ए 3 किलो दे दो, और विटामिन बी 1.5 किलो, और विटामिन डी 1 किलो। B2 और B6 भी साथ में दे देना। जनाब, हमारी दुकान में जो मांग रहे वो सब नहीं मिलता है। मगर ये बताइए, बाजार में ये सब चीज मिलता है का? अच्छा जरा नजदीक आइए। आप अभी जिन चीजों का नाम लिए हैं ना, ये तो मुझे नहीं लगती हैं अच्छे दामों में बिकेंगी। मैं खेत में इन्हें उगाऊंगा और शहर में ले जाकर अच्छे दामों में बेचूंगा। चपली क्यों मारा? तो फिर और क्या करूं? विटामिन ए का मतलब है गाजर, विटामिन सी का मतलब है टमाटर, विटामिन डी मतलब प्याज, और विटामिन ई मतलब बीन्स। अरे बाप रे। हाँ। नहीं जनाब, जो B2 B6 बता रहे थे वो सब क्या था? धनिया और कड़ी पत्ते की बात कर रहे थे। वैसे ये सब तुम्हें कैसे पता? कहाँ से ये सब तुमने सीखा? मैं ये सब कहाँ से सीखूंगी? हमें बचपन में स्कूल में पढ़ाया गया था। तुम भी अगर थोड़े पढ़े लिखे होते ना तो ये सब समझ पाते। मैंने तालीम नहीं ली तो मुझे ताने मार रही है। अभी भी मैं तालीम हासिल कर सकता हूँ, फिर बड़ा साहब बनकर तुम्हारे हाथ से फिसल जाऊंगा। अच्छा, मैं मजाक कर रहा था। आपको कुछ और भी लेना है? नहीं बस। 2 किलो खीरा भी दे दीजिएगा। नहीं, बिल्कुल नहीं चाहिए। अब सुनिए, कम से कम 1 किलो तो ले लीजिए, बहुत सेहतमंद होते हैं। मना किया ना। अब इतना कह रहे हैं तो बात मान लो ना। नहीं जरूरत है हमें। कितने पैसे हुए? ले लीजिए ना। बोला ना नहीं। कंजूसी की भी हद है। तुम ठीक तो हो ना? अम्बू, अम्बू। पवित्रा, क्या हुआ तुझे? तू इतनी डरी हुई क्यों है? आज कुछ लोगों की शिकायत की थी ना, जो लोग मेरे साथ बदतमीजी करते थे। लगता है वो मेरी जान के पीछे पड़ गए हैं। तू डर मत, चलो हम फौरन पुलिस स्टेशन चलते हैं। छोड़ दे इसे। कहा ना छोड़ दे इसे। नहीं छोड़ सकती। चल। क्या बात है, ये तो दूर से ही करंट मार रही है। निकलते हे! तूने आज सांप के बिल में हाथ डाला है, अब तेरी जान नहीं बचेगी। देख क्या रहे हो, जाओ। कहाँ बच के जाएगा? कहाँ जा रहा है? ये ले।
रुक जाओ। ये तूने अच्छा नहीं किया है। चल निकल यहाँ से। बस बहुत हो गया, अब और क्यों कर बर्दाश्त रही नहीं होता। है? तुम कभी नहीं सुधरोगे। अपना सामान बांधो और निकलो मेरे घर से। तुम यहाँ नहीं रह सकते। मैंने क्या गलती की? मैंने तुम्हारी दोस्त की जान बचाई है। अच्छा, तो तुम्हें क्या जरूरत थी उसकी जान बचाने की? ओहो, जनाब को तो लड़की के सामने हीरो बनना था। मारपीट से मुद्दा निपट जाएगा क्या? और कल वो लोग मेरे घर पर आ गए तो क्या करूंगी मैं? तुम्हें बोलने का कोई फायदा नहीं। तुम्हारे पास सिर्फ 5 मिनट है। बाहर का दरवाजा उस तरफ है। अपनी ये मनहूस शक्ल लो और निकल जाओ यहाँ से, वरना तुम मेरा दूसरा रूप देखोगे। दूसरा कौन सा रूप है इसका? पहले वाले ही बर्दाश्त करना मुश्किल हो रहा है, दूसरा कौन झेलेगा? माँ जी, क्या आपने इनका कोई दूसरा रूप भी देखा है? कुछ कह रही हैं आप? इस एल्बम में देखो, अब तो देखना पड़ेगा। अरे बाप रे, इसमें तो बड़ा ही खतरनाक रूप है। माँ, वो चला गया ना? अरे तुम अब तक यहाँ से गए क्यों नहीं? ये क्या ढूंढ रहे हो तुम? मैं तुम्हारा वो दूसरा रूप देख रहा हूँ। वो सामने आ जाए तो उसे एक मुक्का मारना चाहता हूँ मैं। आ क्यों नहीं रहा है मेरे सामने? तुम्हें तो मैं अरे आगे लगता है आगे। दिमाग खराब करके रख दिया। क्या कर रही हो? अरे लग जाएगी। नहीं, अरे मारो नहीं। माँ, माँ जी क्या हुआ माँ को? माँ, डॉक्टर! फिक्र करने की कोई बात नहीं है। मौसम बदल गया है, इस वजह से इन्हें ठंड महसूस हो रही है। मैंने दवाइयों की खुराक लिख दी है। ये दवा इन्हें वक्त पर देते रहिएगा। मैं निकलता। शुक्रिया डॉक्टर। माँ, सुनो, मुझे अचानक ऑफिस जाना होगा। कुछ जरूरी काम आ गया है। बस एक गुजारिश है तुमसे, यहीं घर पे रहकर माँ का ख्याल रखना और उन्हें दवाई और खाना वक्त पर देते रहना। अच्छा, ये मोबाइल फोन भी अपने पास ही रखो। अगर कोई भी परेशानी हो तो मुझे फौरन कॉल करना। ठीक है, अब मैं चलती हूँ। अब मेरी माँ के अलावा मेरा और कोई नहीं है। प्लीज उनका ख्याल रखना। सुनो, तुम्हारा मैसेज। ओह, चलो मैं ही चेक कर लेता हूँ। देखता हूँ किसका है। ओह, हैप्पी फ्रेंडशिप डे। मतलब कि आज फ्रेंडशिप डे है। हाँ श्रेयस, हाँ विराट, ओए रोहित, हेलो। अबे सुरेश। सुरेश खुदकुशी करने की कोशिश कर रहा है। प्लीज तुम जल्दी आ जाओ। क्या? उसने खुद को कमरे में मैं अभी आता हूँ। आप फिक्र मत कीजिए, मैं अभी आ रहा हूँ, बस आ रहा हूँ। बस थोड़ा सा सब्र रखिए, मैं पहुंच रहा हूँ। माँ जी, अब मेरी बात गौर से सुनिए। जब आप ये दाएं वाला दबाएंगी तब ये व्हील घूमने लगेगा और जो बोतल आपको चाहिए वो आपके सामने आ जाएगी। और जब आप ये बाएं वाला दबाएंगी तब ये आपके बिल्कुल नजदीक आ जाएगा और जो बोतल आप चाहती है वो आप पी सकती हैं। ये टॉनिक है, ये दूध है और ये दवा है। आपको जो चाहिए आप ले सकती हैं। मैं बस कुछ वक्त के लिए बाहर जा रहा हूँ। मेरे दोस्त को मेरी बहुत जरूरत है। आप बस थोड़ी देर के लिए संभाल लीजिएगा। ये लीजिए, ये पंखा और टीवी मैं चला देता हूँ। माँ जी, बस मैं यूं गया और यूं आया। तो यहाँ अच्छा भला बैठा। जय, मैं ये कौन है जनाब? आखिर तू ढूंढना क्या चाहता है जय? देखो तो इसकी हिम्मत, पूछने पर भी जवाब नहीं दे रहा है। ढूंढ क्या रहा है ये? अबे रुक, मैं वहां से कब से आवाज लगा रहा हूं और तू मेरी बात का जवाब न देकर ये क्या तमाशा कर रहा है? अबे तू ढूंढ क्या रहा है यार? बहुत कीमती चीज, इतनी कीमती जो 100 करोड़ से भी ऊपर की है, पर मिल नहीं रही है। यहाँ 100 करोड़ की चीज है और मुझे खबर नहीं है। तुम्हें कैसे पता होगी? उस दिन तुम्हारे चेहरे पर थी, लेकिन आज वो गायब है। पर उसे ढूंढ कर रहूंगा। यहीं कहीं तो थी, पता नहीं कहाँ। तेरी नजर पड़ी है क्या?
तेरी बातें समझ में नहीं आ रही। तू चीजों को उलझा क्यों रहा है? तू पढ़ा लिखा है, तेरे पास अच्छी नौकरी थी, अच्छी बीवी है और प्यारे प्यारे बच्चे भी हैं। फिर अचानक तूने नौकरी गंवा दी। फिर तूने दूसरी नौकरी तलाशने की भी कोशिश की, मगर तुझे मिली सिर्फ नाकामयाबी। और नाकामयाबियों की वजह से तू गलत धंधे में शामिल हो गया। अब घर में तेरी बीवी परेशान है और बाहर तेरे कर्जदार तुझे परेशान कर रहे हैं। कर्जदारों के पैसे लौटाने की चिंता तुझे अंदर ही अंदर खाए जा रही है। इन तमाम परेशानियों से निकलने का तुझे बस एक ही रास्ता नजर आया, फांसी लगा के मर जाऊं। और जनाब करने भी चल दिए। वैसे बड़ी हिम्मत चाहिए होती है इस गुनाह के लिए। और मेरे पास क्या उपाय है? बगैर मेरे नौकरी के मेरे घर वालों का गुजारा कैसे चलेगा? दिमाग का इस्तेमाल करेगा तो गुजारा सिर्फ चलेगा ही नहीं, दौड़ने लगेगा। अरे दुनिया में इतने बेहतरीन बेहतरीन बिजनेस आइडियाज हैं जिनकी वजह से लाखों लोगों का घर चल रहा है, तो तेरे घर चलने में क्या दिक्कत आ जाएगी? अरे तू तो एक पढ़ा लिखा हुनरमंद इंसान है। तू चाहे तो बड़ी आसानी से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से लोगों को अपना यही हुनर सिखाकर और दिखाकर न सिर्फ मनचाहा पैसा कमा सकता है, बल्कि उनकी मदद भी कर सकता है। सिर्फ यही नहीं, तेरी बीवी इतना अच्छा खाना बनाती है, तू चाहे तो कोई खाने पीने का कारोबार भी शुरू कर सकता है। आजकल टिफिन सर्विसेज की मार्केट में बहुत डिमांड है, लेकिन किसी का भी उसकी तरफ ध्यान नहीं जाता है। लेकिन तेरे पास अच्छा मौका है इस बिजनेस का भरपूर इस्तेमाल करने का। क्या बात कर रहा है? क्या ये मुमकिन है? दुनिया में ऐसी कौन सी चीज है जो मुमकिन ना हो मेरे दोस्त? बस इंसान में उसे करने का जज्बा और लगन होनी चाहिए। वैसे अगर तू चाहे तो मेरे पास ऐसे और भी कई बिजनेस आइडियाज हैं जिनका तू सही इस्तेमाल करके अपनी जिंदगी बदल सकता है और पैसे भी कमा सकता है। जैसे कि तू कपड़ों का कारोबार भी कर सकता है। आजकल हर शख्स की अपनी एक अलग पसंद होती है। तू चाहे तो बच्चों से लेकर के बड़ों तक के लिए सस्ते और किफायती कपड़ों का एक अच्छा सा सेगमेंट तैयार कर सकता है। और सबसे बड़ी बात, तू इन्हें ऑनलाइन फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बड़ी आसानी से प्रमोट कर सकता है। वहां ऑर्डर लेने से पहले ही पेमेंट मिल जाती है, तो ऐसे में पैसे डूबने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता मेरे भाई। मेहनत अगर दिल से करे तो जिंदगी में हर चीज हासिल की जा सकती है। ऐसा तो मैंने सोचा ही नहीं था। कोई बात नहीं, अब तेरे सोचने का वक्त नहीं, करने का वक्त आ गया है। इसलिए परेशानी छोड़ और नया काम शुरू करने पे अपना दिमाग लगा, समझा? देखना तू कामयाब होगा। हेलो, अब आ रहा हूँ। इधर आ। जा दूसरी गली से चाबी लेके आ, जल्दी। डॉक्टर को भेजिए ना, जल्दी। भैया, पापा। माँ जी, अरे ये तो बहुत तेज बुखार है। सिद्धू, पंखा बंद कर। अंकल, सारे दरवाजे खिड़कियां खोल दीजिए, जल्दी। ठीक, खोलता हूँ। माँ जी, सिद्धू, जल्दी से इनके पैर में तेल लगा, टाइम नहीं है, जल्दी कर। अंकल, मुझे थोड़ा प्याज और नमक दीजिए। हाँ ठीक, लाता हूँ। अंकल जी, मंदिर में से थोड़ी सी रुई लेकर आइए। कम्बल और चादर लेकर आइए फौरन। सिद्धू, तू दुकान जा और 100 वॉट की 20 बल्ब और होल्डर लेकर आ और 10 मीटर वायर लेकर आ। ठीक है भैया। भैया, क्या हुआ? सिद्धू, कम्बल से चारों तरफ कवर कर दीजिए। भैया, अच्छा, तू इनके पैर की मालिश कर। अंकल, आप फ्रेम रेडी करिए। फ्रेम रेडी हो गया ना? सिद्धू, तू इसे बोर्ड में लगा और ऑन कर ऑन। रुका क्यों है? ऑन करना। चालू कर। अबे चालू करना। निकालो से, दोबारा निकाल के लगा। अरे बेटा, उधर देखो, शायद बिजली नहीं है। ओहो यार, अंकल एक काम कर सकते हैं, कुकर लेकर आइए और साथ में गैस लेकर आइए। ये लो। तो मालिश करता रहे, टेप दीजिए अंकल। जी, चालू रखिए आप अंकल। अरे शुक्र है बिजली आ गई। माँ जी, अंकल उनके हाथ में मालिश कीजिए। आप ये रुकिएगा, मैं अभी आया। ये ठीक हो जाएंगे।
गया माँ को? क्या हुआ इन्हें? उन्हें बहुत ठंड लग रही है बेटा। माँ क्या हो गया आपको? माँ ये सब किसने किया है? भैया ने किया। वो दरअसल मैं माँ जी को वो फिक्र मत कीजिए, अब ये बेहतर है। अगर मैं यकीन से कहूं कि आपने जो भी किया वो काबिले तारीफ है। क्योंकि मरीज के हालात काफी नाजुक थे। इस तरह हीट प्रोड्यूस करके आपने उन्हें ठंड से महफूज रखा। अगर आपने ऐसा नहीं किया होता तो कोई भी दवाई इन पर जल्द असर नहीं करती और मरीज को इतना आराम भी नहीं मिलता। मैं और कुछ दवाइयां लिख देता हूँ, इन्हें वक्त पर देते रहिएगा। उम्मीद है जल्दी बेहतर होंगी। ये लीजिए, ख्याल रखिएगा। उसने मेरी माँ की जान बचाई और मैंने उसके साथ। ये लीजिए मिठाई खाइए, मिठाई खाइए। आप भी लीजिए, आप भी लीजिए। सुनो सुनो, वो देखो वो मिठाई बांट रहा है। चलो जल्दी, चलो जल्दी, चलो बच्चों, चलो मिठाई खाओ। आप अपने बर्थडे की मिठाई बांट रहे हैं? तो फिर मिठाई किसके लिए? अरे तुम आम खाओ ना, गुठलियां क्यों गिन रहे हो? भैया बताइए ना। टच। कैसा टच? पहली बार किसी लड़की ने मुझे अपने हाथों से छुआ है लड़की ने? और ये टच अद्भुत था। अद्भुत नहीं था। हाँ? भूत था, भूत था। भूत नहीं होता, वो अद्भुत होता है। भैया अगर आप पीछे मुड़कर देखें तो वहाँ भूत है, भूत। अच्छा, मैंने एचआर डिपार्टमेंट से तुम्हारे जॉब की बात कर ली है। तुम्हें सिर्फ इंटरव्यू देना है, बाकी मैं संभाल लूंगी। ऑल द बेस्ट। ठीक है। कैसा रहा? कंपनी में वो बात नहीं है जो होनी चाहिए। कैसी लगी कंपनी? कंपनी तो ठीक है पर मेरे स्टैंडर्ड की नहीं है। यहाँ तो हो ही गया ना। इस कंपनी के एम्प्लॉयज कुछ खास नहीं लगे। दरअसल इस कंपनी की औकात मेरे लेवल से कुछ ज्यादा ही हाई है। इंटरव्यू तो अच्छा गया ना? बढ़िया। कंपनी भी अच्छी लग रही है, तुम्हारे लेवल की भी है, परफेक्ट है। और यहाँ पर तो बहुत सारे टैलेंटेड लोग हैं। इससे बेहतर कंपनी तुम्हारे लिए नहीं होगी। कंपनी तो इससे बेहतर नहीं होगी, लेकिन जो मेरा इंटरव्यू ले रही थी ना, वो मुझे बड़ी उस टाइप की नजरों से देख रही थी। तो यहाँ मेरी इज्जत खतरे में। इस कंपनी में ये प्रॉब्लम है, उस कंपनी में वो प्रॉब्लम है। कभी तुम कंपनी के लायक नहीं हो और कभी कंपनी तुम्हारे लायक नहीं है। अपना पेट पालने के लिए इंसान नौकरी करके जिम्मेदारी उठाता है, लेकिन लगता है इन्हें तो कोई जिम्मेदारी नहीं उठानी है। हेलो, मैं यहाँ इतनी परेशान हो रही हूँ और तुम्हें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। ले लो, बड़े मीठे संतरे हैं। शुक्रिया बेटा, ये रख लो। अच्छा, तो ये छतरी बना सकता है। ओह, लानत है। तुम लोग तो ठीक से एक छतरी भी तैयार नहीं कर पाते। अगर तुम जैसे निकम्मे लोग यहाँ काम करेंगे फिर तो मेरी फैक्ट्री बंद ही समझो। मुझे तुम लोगों का चेहरा देखना गवारा नहीं। चलो जाओ यहाँ से, दफा हो। सर 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 सर, ना अच्छी तनख्वाह चाहिए और ना ही ऊंची पोस्ट चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं चाहिए सर। तो तुम्हें क्या चाहिए मोहतरमा? आपकी फैक्ट्री में बस एक मामूली सी नौकरी चाहिए सर। लेकिन किसको? इनके लिए। आप यकीन कीजिए सर, बेकार पड़ी हुई चीजों से ये यूं ही छाते बना सकता है और अपने हुनर और काबिलियत से ये एक दिन जरूर आपकी कंपनी को इंटरनेशनल लेवल पर ले जाएगा। ओह अच्छा। जी सर। फिर तो ये निहायत ही उम्दा कलाकार हाँ, है। बिल्कुल। वाकई। फिर तो मैं इसी वक्त से इसे अपनी फैक्ट्री की जिम्मेदारी सौंपता हूँ। मेरी ये ख्वाहिश है कि ये मेरी फैक्ट्री को इंटरनेशनल लेवल पर पहुँचा दे। ये लो।
आ गई हैं आप। आपका ही इंतजार था। ये किस किस्म के लड़के को नौकरी दिलाई आपने? आपने क्या कहा था? ये बेकार की चीजों पर अपने दिमाग का अच्छी तरह इस्तेमाल करके नए नए डिजाइन तैयार करेगा और कंपनी को इंटरनेशनल लेवल पर पहुंचाएगा। यही फरमाया था ना? ये देखो उस लड़के की करतूत। मेरे लिए तो उसके 1 घंटे का काम भी बर्दाश्त करना मुश्किल है। पता नहीं उस लड़के के साथ तुम अपनी जिंदगी कैसे गुजार रही हो। अब तो ऊपर वाला ही तुम्हारी मदद करेगा। अब उस लड़के को यहाँ से ले जाने की मेहरबानी करो। अम्बू, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अरे अम्बू, अम्बू, ऐसे मुंह फुला के क्यों जा रही हो? मेरा यकीन करो, ये छोटे मोटे काम करने से मेरे हुनर की कदर नहीं होगी। मुझे तो जिंदगी में कुछ ऐसा कर गुजरना बात रखो। अरे अम्मू, पूरी बात तो सुनो। एक और लफ्ज नहीं। आज के बाद मुझसे बात की तो मैं मर जाऊंगी। डाकिया। चिट्ठी? हाँ। मेरे लिए चिट्ठी आई है? हाँ, आपके लिए। अंबुजा केयर ऑफ गंगा जमुना, 27/4, 7 रस्ते के सामने, कसाई मोहल्ला, 3री गली। क्यों, यही है ना? हाँ, पता तो यही है, लेकिन किसने भेजी है? आपके किसी खास करीबी नहीं भेजा होगा। 1 मिनट, 27/4, कसाई मोहल्ला। ये क्या मोहतरमा, एड्रेस तो सेम लिखा है, फिर इंसान का नाम कैसे अलग हो सकता है? इधर दो, मैं देखती हूँ। सॉरी अम्मू, प्लीज मुझसे बात करो। अरे मैडम, आजकल के जमाने में मोबाइल है, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, ट्विटर भी है और भी बहुत सारे तरीके हैं। इन सब के बावजूद किसी को खत लिखना, कलम से मेहनत करना, अपने जहन पे जोर डालना और एक काबिल पोस्टमैन का वक्त जाया करना, ये महान इंसान कौन है मैडम? मुझे भी मिलना है। जब भी मुझे कोई याद करता है तो मैं बिना बुलाए ही हाजिर हो जाता हूँ। तो बताओ जनाब, आपने क्यों याद किया? क्या मदद चाहिए? मेरे कुछ पल्ले नहीं पड़ा सर। पल्ले ना पड़े तुम्हारे, यही तुम्हारे लिए अच्छा है। तुम्हारा काम है चिट्ठी लेकर आना और दे के निकल लेना। यही तो मुझ में खासियत है। क्यों, सही कहा ना सर? आपका बहुत बड़ा है दिल। वो तो है। ओहो हो, आपकी ये जो हाथ है एक ही काम के लिए बने हैं, इस चिट्ठी को इसकी मंजिल तक पहुंचाने के लिए। सर, आज का मौसम कितना सुहाना है, हाथ में लेटर भी है, दीदी भी बगल में खड़ी है, तो क्यों ना अपने ही हाथों से ये नेक काम को पूरा करें? काम तो नेक है, पर ये तरीका गलत है। पहले आप पोस्ट ऑफिस जाइए और वहाँ जाकर के सरकारी मुहर लगाइए। लग गया, दीजिए सर। एक आसान तरीका है, मोहर यही ले आता हूँ। क्या हुआ बरखुरदार, आज आपके मिजाज कुछ ठीक नहीं लग रहे, चढ़ा रखी है क्या? मैंने आपकी खातिर सर ऑफिस से सील और स्टैंप यहीं ले आया और खत पे ठप्पे लगाता गया, लेकिन अब सरकार ने भी मेरी नौकरी पर ठप्पा लगा दिया है सर। ये रहा मेरा सस्पेंशन लेटर। ये लो, दीदी भी आ गई, लेकिन मैं यहाँ से कहीं दूर चला जाऊंगा। इस बेरोजगार की आखिरी मुराद सुन लीजिए। बोलो। सिर्फ एक बार मेरी खातिर भैया से बात कर लीजिए, नहीं तो अगला डाकिया भी अपनी बीवी के साथ कभी भी चैन से सो नहीं पाएगा। दीदी, मैं आपके दोनों पैर पड़ता हूँ। क्या तरीका है ये? ठीक है, बात करती हूँ। शुक्रिया पार्क दीदी। में जाकर इंतजार करो, मैं थोड़े वक्त में आती हूँ। मुझे इंतजार करने को बोल रही है? ऊपर वाले का शुक्र है। इंतजार उसे करना था या मुझे? अंबुजा मैडम जी। कोई हर्ष नहीं, तुम अम्बू पुकार सकते हो। पर अब नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने कहा ना, कोई हर्ष नहीं। नहीं, तुम फिर से गुस्सा हो गई तो? तुम्हारी दिक्कत क्या है? मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, असल में दिक्कत तो तुम्हें थी मुझसे, पर अब मुझे उसका हल मिल चुका है। मैं काम करने को तैयार हूँ। तुम मुझे 8 कामों के ऑप्शंस दे दो, उनमें से कोई 2 मैं ट्राई कर लूंगा। रहने दो, तुम्हारी बस का नहीं है काम करना। क्या मतलब? हाँ, मैं अब तुम्हारे हुनर को पहचान चुकी हूँ। अच्छा, तुम कागज से फूल बना लेते हो ना? बेकार पड़ी चीजों को भी नया रूप दे देते हो। अब तुम बहुत काबिल हो, बस एक मौके की जरूरत है। अब मामूली सी चीजों के लिए तुम्हारा हुनर बर्बाद नहीं कर सकते, इसीलिए अब हमें कुछ बड़ा करने का सोचना होगा। मुझे लगता है तुम्हें कुछ बिजनेस शुरू करना चाहिए।
सलाह के लिए शुक्रिया, मगर ये आइडिया मेरी फितरत से मेल नहीं खाता। ये ख्याल मेरी काबिलियत से काफी नीचे का है। मैं एक आजाद परिंदा हूं जो आसमान को गले से लगा लेना चाहता है, पर तुम नहीं समझोगी। तुम्हारी कोशिश तो बहुत अच्छी थी, पर बात क्या है ना, मेरे ख्वाब पूरा करना इतना आसान नहीं है। उन्हें खाते पीते सोते हासिल करना नामुमकिन है, इसलिए भूल जाओ। एक कदम भी आगे मत बढ़ाना। पहले तुम्हें मेरे कुछ सवालों के जवाब देने होंगे। कौन हो तुम? कहां से आए हो? और मकसद क्या है तुम्हारे आने का? तुम्हारा इरादा क्या है? सच बताओ, साफ साफ बताओ, मुझे सच्चाई जाननी है। कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनका कोई जवाब नहीं होता, इसलिए ना पूछो तो बेहतर है। पर अगर तुम्हें जानना ही है तो उसके लिए तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुननी पड़ेगी। मैं तुम्हें इंसान और भगवान वाली कहानी सुनाता हूँ। देखो, इंसान की हैसियत भगवान के सामने कुछ नहीं है, फिर भी इंसान की हिम्मत तो देखो, वो हमेशा भगवान पे सवाल उठाता है। मुझे इन फिजूल बातों से कोई मतलब नहीं है। मुझे बस मेरे सवालों के जवाब चाहिए। मुझे बताओ कि तुम कौन हो, क्यों आए हो और मुझसे क्या चाहते हो। मुझे कुछ नहीं चाहिए। नहीं, तुम ऐसे मुंह फेर के नहीं जा सकते। तुम्हें सच बताना होगा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा तुम किस सच की बात कर रही हो। नहीं, तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो, बता नहीं रहे हो। अरे तुम मेरी बात क्यों नहीं समझ रही हो? देखो, मेरी सच्चाई सिर्फ वही है जो पूरी दुनिया के सामने है, और वही मेरे चेहरे से जाहिर होती है। कौन हो सकता है ये? क्यों आया है? इसका मकसद क्या हो सकता है? मुझे पता करना ही होगा। क्या करूं मैं? हे, आज मैं तुम्हारे साथ रुकने वाली हूँ। आईडी कार्ड मैं वही भूल आई हूँ। हाँ? आईडी कार्ड, यस। मिल गया। अरे अंबुजा, राम सीता को ढूंढे ये तो समझ में आता है, लेकिन सीता राम को ढूंढ रही है ये तो पहली बार सुना है। मुझे उसकी असलियत जाननी है। क्या आप इसे जानते हैं? वार्डन आ रहा है। अंबुजा, बैठिए, बताइए क्या खिदमत करें? मुझे इस स्टूडेंट की जानकारी चाहिए। माफ कीजिए, ये लड़का हमारे स्कूल का नहीं है। हाँ? आपको गलतफहमी हुई है। लेकिन आईडी कार्ड तो इसी स्कूल का है ना? जरा गौर से देखिए ना। देखिए, दोबारा देखने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा ना, ये लड़का इस स्कूल का नहीं है। लेकिन सर, मुझे पूरा यकीन है कि ये स्टूडेंट यहीं का है। स्कूल में तो बहुत सारे बच्चे होंगे ना, तो सबके बारे में याद रखना तो बहुत मुश्किल है। इसीलिए एक बार रिकॉर्ड्स चेक कर लेंगी तो मेहरबानी होगी। मोहतरमा, अगर आपको मेरी बात समझ में नहीं आ रही है तो ये देखिए, ये सारे आईडीज फर्जी हैं, हूबहू आपकी आईडी की तरह। देखना है तो देखिए, नहीं तो दफा हो जाइए। नहीं पता, मालूम नहीं, नो आइडिया। मैं नहीं जानता। मुझे नहीं पता। क्या ना नहीं मालूम? ये कैसे हो सकता है कि कोई उसे नहीं पहचानता? अगर वो सच में कोई फर्जी इंसान निकला तो? चल पहले यहाँ से निकलते हैं। चल जल्दी चल ना, खड़ी क्यों है? जल्दी कर। मुझे नहीं लगता जय फर्जी इंसान होगा। अरे क्यों नहीं हो सकता है? तुम यहाँ रुक क्यों गई? अरे पीछे क्यों जा रही हो? क्या हुआ? हाँ, जरा उस तरफ देखना। मिल गया। मुझे सच्चाई जाननी है। मुझे पता चल चुका है कि वो यही का स्टूडेंट था। देखिए, आपको मैंने एक बार समझाया ना, वो यहाँ का स्टूडेंट नहीं है। नहीं, ये झूठ है। वो इसी अनाथ आश्रम का स्टूडेंट रहा है, उसने यही पढ़ाई की है। आप लोग जरूर मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। मेरे पास सबूत है कि उसने पढ़ाई यहीं से की है। मुझे हर कीमत पर सच एक बताओ। और लफ्ज नहीं, जुबान बंद। स्टॉप इट। यहाँ क्या तमाशा चल रहा है? ये दोनों मोहतरमा कौन है? इन्हें किस बात की दिक्कत है? सर, मुझे जय नाम के एक लड़के के बारे में कुछ जानकारी चाहिए। मैं इन्हें कई दफा बता चुका हूँ कि ये जो जय नाम का लड़का है हमारे स्कूल का है ही नहीं, पर इन्हें मेरी बात पर यकीन ही नहीं। मुझे आपकी किसी बात पर यकीन नहीं है। आप मुझे सबूत दे दीजिए कि वो यहाँ का स्टूडेंट नहीं था। क्यों दें सबूत? और आप उसे किस हक से मांग रही हैं? मीडिया, हम मीडिया से हैं। शो मी द आईडी कार्ड।
ये देखो, ये सारे रिकॉर्ड्स जय के ही हैं। तुम भी देखो। आप लोगों ने झूठ क्यों बोला? उसके सच्चाई छुपाने के पीछे जरूर कोई वजह होगी। बताओ मुझे। आप सब बेनकाब हो चुके हैं मेरे सामने। अगर अब भी सच नहीं बताया तो मैं किसी को नहीं बख्शूंगी। इससे पहले कि मैं बाहर जाकर सबको आपकी हकीकत बता दूं, मुझे इस सब की वजह बताओ। तो सुनो, वो लड़का गैर कानूनी हरकतों में शामिल था, जिसकी वजह से हमें उसे निकालना पड़ा। उसके सारे काले कारनामों का चिट्ठा इन्हें दिखाओ। ये खुद ही पढ़ें और फैसला करें कि हमने सही किया या गलत। मैम, आपको जय के बारे में जानना है ना? तो चलिए मैं किसी से मिलवाता हूँ। ये कौन है? मुझसे क्या चाहती हो तुम? मुझे जय के बारे में कुछ जानना है। मुझे कुछ नहीं पता। सर। हाँ? बस एक गुजारिश है। जय के सिलसिले में कोई सच नहीं बता रहा, सब उसे गलत ठहरा रहे हैं। आप सच जानिए कि आप ही मेरी आखिरी उम्मीद है। देखो बेटी, मैं जय के बारे में यहाँ तुम्हें कुछ नहीं बता सकता। तुम बाहर मिलो। हमारा अनाथाश्रम आज का नहीं है, वो निहायत ही पुराना और जमाने से चला आ रहा है। शुरुआत में ये उतना बड़ा नहीं हुआ करता था। उन दिनों एक संत हुआ करते थे जिन्हें अनाथों से बहुत लगाव था। ये उनकी फितरत थी। करीब 20 साल पहले की बात है। उन्होंने ही मुझे जय की परवरिश की जिम्मेदारी दी थी। बचपन से ही जय कुछ अलग था। वो दुनिया को उल्टे तरीके से देखता था। वो किसी की भी बात जल्दी नहीं मानता था। एक दिन रात के वक्त। अरे क्या कर रहे हो जय? तुम्हें पता है अगर ये पत्थर किसी को लग गया तो क्या होगा? ये क्या कर रहे हो तुम? और किसे मारना चाहते हो? उस चांद को। हाँ? चांद को? मगर क्यों? क्योंकि वो मेरे हाथ में ही नहीं आता है, हमेशा भाग जाता है। ओहो। इसलिए चांद को पत्थर मारकर चांद को भी एक सबक सिखाना चाहता हूँ। तुम इसलिए उसे सजा देना चाहते हो क्योंकि वो तुम्हारे हाथ नहीं आता है और भाग जाता है ना? ऐसा नहीं हो सकता बेटा। ऐसा नहीं होगा? हाँ जय, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन आपने ही तो कहा था कि अगर हम लगातार कोशिश करते रहे तो एक दिन अपनी मंजिल जरूर पालेंगे। वो कहा था ना? वो गलत था क्या? वो इसी तरह से किसी सवाल का सीधे जवाब न देकर पहेलियां बुझाता था। तो बताओ, इसे क्या बोलोगे? सर, पत्थर, कीचड़, हवा, पानी, लकड़ी, कचरा, सूरज, चांद, प्राणी, पक्षी, यंत्र, तंत्र, मुल्क, भगवान और रुपया सर। अरे तुम आखिर बोलना क्या चाह रहे हो? धरती मतलब भूमि सर, भूमि। तुम सीधे क्यों नहीं बोलते? घुमा फिरा के क्यों बता रहे हो? लेकिन आपके भेजे में सीधी बात कहाँ घुसती है सर? बदतमीज। एक दिन की बात है कि उसने हमारे नए स्कूल के मॉडल को तोड़ दिया। हेडमास्टर बहुत खफा हुए और उसे बतौर सजा ऐसा ही मॉडल बनाने के लिए कहा। जय रात भर जागकर सख्त मेहनत करके जब मॉडल बनाकर हेडमास्टर के पास गया तो अनाथाश्रम के वार्डन ने उससे दुश्मनों जैसा बर्ताव किया। वार्डन ने उसके मॉडल को तोड़ दिया और उसे भगा दिया। इस वाकये के बाद जय गुमसुम रहने लगा। तभी उसकी जिंदगी में पूजा नाम की एक लड़की आई। उसके आने से जय की जिंदगी में खुशियां वापस आ गईं, जिसकी वजह थी सिर्फ और सिर्फ पूजा। मगर ये खुशियां लंबे वक्त तक कायम नहीं रह सकी। पूजा उसे हमेशा के लिए छोड़ गई। एक बार फिर से जय गम में डूब गया। उसकी याद में जय ने हैंडशेक के कई नायाब तरीके ईजाद किए, जिसे आश्रम के तमाम बच्चों को उसने सिखाया। हैंडशेक का वो सिलसिला आज भी कायम है। उसकी खूबी थी कि अगर कोई आश्रम में मुसीबत में होता तो उसकी मदद के लिए वो फौरन हाजिर हो जाता। एक दिन आश्रम का चपरासी अपनी बीवी को इलाज के लिए अस्पताल ले जाना चाहता था। उसने छुट्टी के लिए वार्डन से गुजारिश की, जो उसे नहीं मिली। ये सुनकर जय ने चपरासी को घर भेजा और उसकी गैर मौजूदगी का किसी को एहसास ना हो, इसके लिए उसने एक नई तरकीब सोची। मगर उस वक्त उसने जो कुछ भी किया उसके लिए मुझे बहुत गुस्सा आया और मैंने उसे अनाथाश्रम के एक कमरे में बंद कर दिया। जब अगले दिन सुबह मैंने कमरे का दरवाजा खोला तो मैंने देखा कि रात भर जागकर उसने एक और मॉडल तैयार कर दिया था। तब मुझे पता चला कि जब उसके आसपास लोग होते हैं तो वो कुछ नहीं करता, पर अकेले में उसका दिमाग बहुत तेज चलता है।
दिन ब दिन आश्रम के हालात बिगड़ने लगे, जिसे बेहतर करने के लिए जय ने एक सजेशन बॉक्स बनाया और उसे आश्रम के मेन गेट के पास लगा दिया। हालांकि जो लोग जय को नापसंद करते थे उन्हें ये बात बहुत बुरी लगी, मगर गुरुजी को ये ख्याल अच्छा लगा। सजेशन बॉक्स बनने के बाद वार्डन के खिलाफ कई शिकायतें मिली, जिसे जानने के बाद गुरुजी ने वार्डन पर अपना गुस्सा जाहिर किया, मगर वार्डन अपनी करतूतों से बाज नहीं आया। अब शिकायतें सीधे वार्डन ही लेने लगा। वो जानता था कि इन सब के पीछे जय का ही दिमाग है। जबरदस्त पिटाई करके उसे एक कमरे में बंद कर दिया, जहां उसने जय को कई दिनों तक भूखा प्यासा रखा। इसके बाद जय आश्रम की इन बातों से अपना तवज्जो हटाकर अपनी पढ़ाई पर ध्यान देने लगा। आश्रम के सारे लोग वार्डन की करतूतों से परेशान हो गए थे। खुद गुरुजी भी इन सब से वाकिफ थे। क्योंकि आश्रम के कई लोगों को वार्डन ने अपनी तरफ मिला लिया था, इसलिए गुरुजी भी बेबस थे। जय अब बड़ा और समझदार हो चुका था। आश्रम के हालात मुझसे भी बर्दाश्त नहीं हो रहे थे। मेरी उलझनों को महसूस करते हुए जय ने एक बार फिर वार्डन से आर पार की लड़ाई लड़ने का फैसला किया। पर इस बार वार्डन का मंसूबा था कि वो जय नाम के इस कांटे को हमेशा हमेशा के लिए अपनी राह से दूर कर दे। एक दिन जब मैं किसी काम से आश्रम से बाहर गया था तो एक अजनबी लड़का बैग के साथ जय के कमरे में आया। थोड़ी देर बाद उसके पीछे पुलिस पहुंच गई। पुलिस ने उस अजनबी के बैग से ड्रग्स बरामद किए, जिसका इल्जाम सीधे जय के सिर पर थोप दिया। पुलिस वालों ने जब जय को गिरफ्तार कर गुरुजी के सामने पेश किया तो उन्होंने भी जय को आश्रम छोड़ देने का हुक्म दे दिया। जय कभी भी गलत नहीं था, पर वार्डन चाहता था कि वो हमेशा उसके हाथ की कठपुतली बना रहे। अपने खुदगर्ज इरादों के लिए वार्डन ने उसे तबाह कर दिया। उसके बनाए हुए मॉडल्स को आज भी मैंने संभाल कर रखा है। तुम उन्हें जरूर देखो। देखा, ये है जय की दुनिया। बहुत अच्छी है सर। बेटी, सब कुछ तो अच्छा है, मगर मुझे ये मालूम नहीं है कि मेरा जय इस वक्त अच्छा है या नहीं। मैं उससे एक बार मिलना चाहता हूँ। बस थोड़ा सब्र रखिए सर, थोड़ा और इंतजार कर लीजिए। मैं आपको उससे जरूर मिलवाऊंगी। ठीक है सर, आपकी इजाजत हो तो हाँ? क्या मैं यहाँ से जय की कुछ चीजें ले जा सकती हूँ? ले जाओ बेटी, तुम्हें जो चाहिए वो ले जाओ। अगर कुछ बेहतर हो रहा है तो ले जाओ, जरूर ले जाओ बेटी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जीती रहो बेटी। मानना पड़ेगा, क्या खूब चाल चली थी। अपनी खुदगर्जी के लिए तुमने एक मासूम बच्चे की जिंदगी को दांव पर लगा दिया। पर भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। जय के अंदर काबिलियत और हुनर कूट कूट कर भरा है, जिसे तुमने जमाने से छुपाने की पूरी कोशिश की, लेकिन अब उसकी जिंदगी में मैं आ चुकी हूँ। अब मैं तुम्हारा पर्दा फाश करूंगी। आज मैं तुमसे एक वादा करके जाती हूँ कि मैं जय को उसकी खोई हुई इज्जत दिलवा के रहूंगी। इट्स माई चैलेंज। हेलो हेलो, माइक टेस्टिंग। बॉस ये काम कर रहा है, शुरू हो जाइए। हेलो। आप सभी यही सोच रहे हैं ना कि मैंने यहाँ बेकार और निकम्मे लोगों को इतनी तादाद में इकट्ठा क्यों किया है। वजह यह है कि मुझे आप लोगों से एक मदद चाहिए। मेरी भांजी अंबुजा काफी वक्त से मिल नहीं रही, कोई उसे ढूंढ के ला दो भाई। चलो मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ। माइक टेस्टिंग टेस्टिंग टेस्टिंग। आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है क्या? आपने इतने सारे लोगों को मेरे लिए बुला लिया? क्या है, दिमाग तो ठीक है ना आपका? हाँ, खुद को तो बर्बाद कर ही रहे हैं आप। अब क्या इसे भी बर्बाद करेंगे? बेटा, तुम इतनी रात तक वापस नहीं लौटी तो मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी, और फिर मेरी भी तो तुम्हारे लिए कोई जिम्मेदारी बनती है ना, इसीलिए मैंने ये किया। किसी पागल को समझाना तो फिर भी आसान है, लेकिन आपको समझाना तो बिल्कुल नामुमकिन है। तेरी वजह से। खाना तो खा ही लिया होगा। बेटा, तुम्हारे बगैर मैं खाना तो क्या पानी नहीं पीता, बस पान खा लेता हूँ। एक बुरी आदत है, बस अब तक यही खाना खाया है मैंने। पूरी आदत तो आपकी शराब पीने के बाद ही खाना खाने की है।
चलिए जाइए आप। समझदार हो। और तुमने कुछ खाया? हाँ हाँ ठीक है, जाओ जाओ सो जाओ। कितनी अजीब सी चीज है ये। इसके बारे में इसे पता करूं या नहीं? नहीं, मैं खुद उसे सरप्राइज दूंगी। हेलो पवित्रा, हम आर्किटेक्ट के पास जा रहे हैं इसे दिखाने। क्या आर्किटेक्ट हमारी मदद कर पाएगा? नाइस क्रिएटिविटी, लेकिन ये मॉडल मुझे थोड़ा सा टेक्निकल लगता है। मैं आप लोगों को एक सलाह देता हूँ, आप जाकर किसी अच्छे इंजीनियर से मिलिए। आप लोग एक काम कीजिए, किसी बेहतर इंजीनियर से मिलिए, आपको वहां मदद मिलेगी। आप जाकर ये मॉडल किसी आर्किटेक्ट को दिखाइए। ओह माय गॉड, अब क्या कमाल की तस्वीर है। अरे ये तो मेरी तस्वीर है। कहीं ये कमाल का हुनर है। वाह, पहाड़, बोट, मगरमच्छ, लड़की, व्हाट अ ब्यूटीफुल क्रिएशन। रेगिस्तान, पहाड़ियां, गांव, हरियाली, मकान, शहर, टोटल सिविलाइजेशन। क्या गजब की कलाकारी है। हाँ। पवी, हेलो, एक खुशखबरी है, गुड न्यूज। मुझे इस मॉडल का राज समझ में आ गया है। अब हम कहीं और नहीं जाएंगे। अब हम सीधे आर्ट गैलरी जाएंगे। बहुत बढ़िया, ये वाकई में कमाल है। डॉक्टर चंद्रकांत पाटिल ही इस नायाब कला के लिए सही इंसान है। आप फौरन जाकर उनके पीएम मंगेश जी से मिलिए, वही आपकी मदद करेंगे। मुझे यकीन है आपका काम वहाँ जरूर हो जाएगा। Best of luck। तुम इतनी रात में यहाँ क्या कर रही हो? लगता है आसमान की तारे गिन रही हो तुम। चलो मैं कुछ मदद करता हूँ। अब आओ, एक दो। बैठो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। अच्छा, मुझसे बात करनी है? ठीक है, तो फरमाइए मोहतरमा। देखो, मेरे पास कुछ मॉडल्स हैं, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या है। क्या तुम उन्हें समझने में मेरी मदद करोगे? हाँ, क्यों नहीं? हाँ। दिखाओ। वो देखो। ये तुम्हें कैसे मिले? जय, अब तुम्हारी कोई भी हकीकत मुझसे छिपी नहीं है। तुम्हारे अंदर तो दिल को छू लेने वाला हुनर है, जिसे हर हाल में जमाने के सामने जाहिर करना ही अब मेरा मकसद है। और इसीलिए मैंने एक फैसला लिया है। मैं चाहती हूँ कि तुम प्रोफेसर चंद्रशेखर पाटिल से कोचिंग लो। मेरा यकीन है उनसे सीखने के बाद तुम्हारा हुनर और निखर जाएगा। हम कल वहाँ चलेंगे, तुम चलोगे ना? बिल्कुल नहीं, मुझे किसी की कोई मदद नहीं चाहिए। और तुम क्यों मेरे पीछे पड़ी हुई हो? बख्श दो मुझे। मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनने वाली, तुम्हें साथ चलना ही होगा। मैं नहीं जाने वाला कहीं। तुम्हारी मर्जी किसने पूछी है? मैं नहीं जाऊंगा। हम सुबह 9 बजे मिलते हैं, बाय। सर अभी आते ही होंगे। लो आगे। सर मंगेश, क्या चल रहा है? गुड मॉर्निंग सर। ये आपसे मुलाकात करनी तशरीफ है। रखिए। थैंक यू। तो फरमाइए। हाँ बताइए, इसमें क्या खास है? सर एक नजर डालिए। मुझे कुछ नहीं दिख रहा। एक मिनट सर, अभी गौर फरमाइए। अब आपको बेहतर नजारा दिखेगा। गजब का है ये, एनामॉर्फिक है ना, बहुत ही नायाब है। आपको पता है इसके दो पहलू हैं, यानी दो तरह का एनामॉर्फिक। पहला जो आपको आंखों से दिख रहा है, दूसरा जो आपको इस आईने में दिख रहा है। क्या आप लोगों को भी ये नायाब कला दिख रही है? जी। 1485 में लियोनार्डो दा विंची ने इसे इजाद किया था। रोम में भी काफी मशहूर है। कौन कलाकार है? इसे यहाँ लाने का मतलब है एक उम्दा टैलेंट को निखारना, उसे तराशना। कमाल का कलाकार है। उसके अंदर कमाल का टैलेंट है। ऐसे टैलेंट को तो आपके जैसा गुरु ही सही मुकाम तक पहुंचा सकता है। बिल्कुल, इसलिए बिल्कुल। प्लीज सर, उसे एक मौका तो मिलना ही चाहिए। मैं बेकरार हूँ उससे मिलने के लिए, मुझे फौरन मिला। उनका नाम जय है सर। पेंटिंग
अलग अलग जज्बातों को रंगों में पिरोकर तस्वीर बनाए। बहुत सही, डर की तस्वीर। ये जनाब कौन है? शुक्रिया। ये तो शांति हुई ना? ये तो कमाल है। ये तो गुस्सा है। स्वामी शरणम, ये तो हीरो है। यस, ये तो लाजवाब है। हाँ, दया का भाव है। तो ये लो, आखिरी जज्बात तैयार है। अरे रे, ये तो हमारे प्रोफेसर है। क्या चल रहा है? प्रोफेसर क्या को क्या चल रहा बना है? दिया? जरा 1 मिनट के लिए आएंगे सर? खामोश। क्या चल रहा है? कॉलेज है या मच्छी बाजार? इडियट्स। तुम कौन हो? हाँ? तुम्हें अंदर किसने आने दिया? ये क्या है? जवाब दो। बदतमीज। ब्रश रखो, ब्रश रखो। गेट आउट। आई से गेट आउट। तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है? निकलो यहाँ से। अब क्या समझते हो अपने आपको? तमीज नहीं है। आर्ट के नाम पर यहाँ तमाशा करोगे? ये तो जय है। तुम हो कौन? बिना इजाजत कैसे आ गए? समझते क्या अपने आपको? सर कौन है ये बदतमीज? तुम जानते हो इसे? सर, ये कलाकार कौन है जय है। इसी ने ये पेंटिंग बनाई है। ये इसका है? जी। तुम क्या चाहते हो? मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? कुछ सिखा दीजिए सर। इसको सिखाऊं? हाँ। कभी नहीं। इसकी हरकतें देखो, इसका बर्ताव देखो। तुम चाहते हो मैं इसे सिखाऊं? कभी नहीं, कभी नहीं। तुम्हें पता है चंद्रशेखर पाटिल कौन है? चंद्रशेखर पाटिल मतलब डिसिप्लिन। डिसिप्लिन मेरे लिए बहुत जरूरी है, समझे? वॉचमैन, इस आदमी को धक्के देकर बाहर निकालो। सर, बात तो सुनिए। सर प्लीज सर, एक मौका सर। इस उम्र में भी क्या फिटनेस है सर। शुक्रिया। सुनिए ना सर, एक बेहतरीन कलाकार बनने के लिए एक काबिल गुरु का होना बहुत जरूरी है सर। प्लीज सर, एक और मौका दे दीजिए ना उसे। बिल्कुल नहीं दूंगा। सर, एक आखिरी चांस सर। तुम फिर से आ गई। ए, इस लड़की को बाहर निकालो। टैंक फुल कर दो। आउट। आ रहा हूँ। किसके लिए? पहले तुम यहाँ से निकलो। ये ऐसे नहीं, मौका चाहिए। तुम। मैं जानती हूँ कि अब आप उसे कोई मौका नहीं देना चाहते, लेकिन जिस इंसान से एक गुरु अपना मुंह फेर लेता है, उस इंसान का साथ तो भगवान भी छोड़ देता है। आप तो जानते ही हैं। सुनो, तुम उसे कल दफ्तर ले आओ, मैं उससे मिल लूंगा। चंद्रशेखर पाटिल जो कहता है वो करता जरूर है, और जो कहता है वो पत्थर की लकीर है। पहली बार मैं तुम्हारे लिए अपने कानून बदल रहा हूं, सिर्फ तुम्हारी खातिर, वरना शायद मैं नहीं करता। तुम इसके लिए जान लगाकर मेहनत कर रही हो, तुम्हारे जज्बे को सलाम करता हूँ। तुमने मुझे मजबूर कर दिया, पर इसे बदलाव लाने होंगे। पहले से एक नेक इंसान बनना होगा, तमीज और अदब सीखना होगा। मैं इसे आर्ट की तालीम दूंगा, लेकिन इसे अपने आप को पूरी तरह बदलना होगा। हम हमेशा कुछ नया सीखते हैं, लेकिन कई बार कोशिशें कामयाब नहीं होती, मेहनत रंग नहीं लाती, तो इसका हौसला टूट भी सकता है, और इसका असर इसके भविष्य पर होगा। मुझे थोड़ा वक्त दीजिए, आपको जल्दी बदलाव महसूस होगा। फिर आप खुद इस बात को कबूल करेंगे कि इसको एक मौका देकर आपने कोई गलती नहीं की। तो इसे आने वाले इंटरनेशनल पेंटिंग कंपटीशन के लिए तैयार करते हैं। शुक्रिया सर। चलो चलते हैं। कुछ भी करो, कुत्ते की पूंछ टेढ़ी रहती, कभी सीधी नहीं होती। मैंने तुमसे मना किया था ना, मेरी इजाजत के बिना कुछ भी मत करना। निकालो इसे बाहर। देखो इसने मेरी क्या हालत कर दी। एक कह रहे हो, जल्दी से बुलाओ उस लड़की को और इसे बाहर निकालो। जाओ जल्दी करो। जी सर, अभी बुलाता हूँ। आइए आइए मोहतरमा, आइए। देखिए इसने मेरी क्या हालत कर दी। पूछिए। अब खामोश क्यों खड़ी हैं? इस बार तो इसने हद ही पार कर दी है। कैसे हो दोस्तों, क्या हाल चाल है? अरे क्या हो गया, ऐसे मायूस क्यों बैठे हो? अय्यप्पा,
तुम्हारी हरकतों की सजा हम सब भुगत रहे हैं। अब तुम ही बताओ हम क्या कर रहे हैं। अरे अब मैंने क्या कर दिया? अगर हमें नेक्स्ट इंटरनेशनल पेंटिंग कंपटीशन में हिस्सा लेना है तो इस पजल को 45 मिनट्स में ही सॉल्व करना है, और अगर हमने ऐसा नहीं किया तो हम क्वालिफाई नहीं होंगे। अगर ये कर सकते हैं तो कर दो। बस इतनी सी बात। भाई अगर नहीं आता तो जो बनाया उसको बिगाड़ने की जहमत मत करना। जा। अरे थोड़ा सब्र रखो। हाँ देना। मैंने कहा था ना ऐसा मत करो, सब बर्बाद हो जाएगा। अभी भी 7 मिनट का टाइम बाकी है, सिर्फ 5 मिनट बचे हैं। और रंग चाहिए भाई, कोई रंग नहीं बचा। वक्त खत्म हो गया, अब कोई भी फाइनल्स में नहीं जाएगा। 4। अच्छा घबराओ मत। फेविकोल मुझे फेविकोल दो। कम ऑन जय, जल्दी 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 जल्दी। जय कम ऑन, करके दिखाओ। मुझे कुछ और रंग चाहिए, जल्दी। जल्दी दो। अरे कोई भी रंग दे दो यार, जल्दी। होगा। अरे करो जल्दी करो, जल्दी हो। 1। क्या कर दिया? ये पेंटिंग के नाम पर ऐसी बदतमीजी करेगा और तुम इसे कंपटीशन में ले जाओगी? सबसे पहले तो तुम्हें समझने की जरूरत है। पहले मुझे कॉलेज में पकड़ा, फिर घर पे, फिर पेट्रोल पंप पे आई कि इसे एक मौका दो। ये मिला मुझे इसे मौका देकर। हाँ, मैंने कितनी बार मना किया था। तुम गुनहगार हो, तुम्हारी वजह से हुआ। ये पेंटर बनेगा। अगर ये पेंटर बना तो मैं खुदकुशी कर लूंगा। मैं आखिरी बार वार्निंग दे रहा हूँ, अगर ये कैंपस से दोबारा दिखा तो तुम दोनों को पुलिस के हवाले कर दूंगा। आउट, दूर हो जाओ मेरी नजरों से। गेट लॉस्ट। अंबू, अंबू, इतनी बारिश में कहाँ जा रही हो तुम? छूना मत मुझे, और मुझे अंबू हर किस मत बुलाना। अंबू ये क्या? जी तो चाह रहा है कि मेरा सर फोड़ दूं। दिमाग फिर गया क्या तुम्हारा? अंबू ये कौन अंबू? मैं तुम्हारी अंबू नहीं हूँ। वो अंबू कोई और थी जो तुम्हें लायक बनाना चाहती थी। तुमने खुद अपने हाथों से उसका गला घोट दिया। अंबू, तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? अब बस तुम्हारे सामने अंबुजा खड़ी है। तुम्हारे लिए अब मैं सिर्फ अंबुजा मैडम हूँ। अच्छा मेरी बात सुनो। क्यों? बोलो क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा? हाँ, क्या मिला तुम्हें ये करके? मैं ही पागल थी जो तुम्हें बदलना चाहती थी। पता नहीं मेरा और तुम्हारा रिश्ता क्या है, क्यों इतनी फिक्र है तुम्हारी? तुम्हारे लिए मेरे दिल में दर्द क्यों होता है? मैं तड़प क्यों रही हूँ? क्या हो गया है मुझे? हाँ, तुम ही बताओ, क्या हो गया है मुझे? तुम अच्छी तरह जानते हो कि मैं अपने जज्बात कभी जाहिर नहीं करती। हर गम चुपचाप सह लेती हूँ, कभी कोई शिकायत नहीं करती। लेकिन जिंदगी में पहली बार मैंने अपने आप को बदलने की कोशिश की, लेकिन इससे तुम्हें तो कोई फर्क भी नहीं पड़ा। मेरी सारी मेहनत बेकार कर दी। इतना अच्छा मौका मिला था तुम्हें, लेकिन तुमने उस मौके का फायदा भी नहीं उठाया। मुझे यकीन था कि मैं तुम्हें बदल सकती हूँ, लेकिन तुमने झूठा साबित कर दिया। अब मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई उम्मीद बाकी नहीं रही। अब क्या बचा है तुम्हारे और मेरे बीच? अब बस बहुत हो गया, और बर्दाश्त नहीं होता। चले जाओ मेरी जिंदगी से बहुत दूर। मेरे सपने, मेरी मेहनत, मेरी उम्मीद, मेरा हौसला सब टूट चुका है। अब कुछ नहीं बचा मेरे पास तुम्हारे लिए। ये क्या कर दिया मैंने? मुझे तुम्हारी फिक्र करनी ही नहीं चाहिए थी। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। क्या करूं? क्या करूं अब मैं? मार डालो मुझे, दूर रहो मुझसे, मेरे नजदीक मत आना, छूना भी मत मुझे। सिर्फ तुम्हारी वजह से मैं आज इन हालातों में हूँ, पर इसकी सजा तुम्हें नहीं, मुझे मिलनी चाहिए। नहीं जीना मुझे, मर जाना चाहती हूँ मैं। क्यों किया तुमने ऐसा? बोलो क्यों किया? जय, मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ, प्लीज मुझे मेरे हाल पर छोड़कर कहीं दूर चले जाओ। बहुत दूर चले जाओ। जाओ ना, प्लीज प्लीज चले जाओ।
अंबू 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 मुझे माफ कर दो और मुझे अपना लो। मुझे पता है मैं एक अच्छा इंसान न था और न ही कभी बन सकता हूं। तुमने मुझे बदलने की कोशिश भी की, पर हमेशा नाकामयाबी ही तुम्हारे हाथ लगी। ये दुनिया चाहे मुझे किसी भी नजर से देखे, मगर मैं अपनी ही नजरों में गिर चुका हूं। नफरत है मुझे खुद से और अपनी उन आदतों से जो दूसरों को सिर्फ तकलीफ ही देती हैं। तंग आ चुका हूं मैं इस तरह की जिंदगी से। अपनी ये जिंदगी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। लगता है जैसे भटक गया हूं और निकलने का कोई रास्ता नहीं। तुम्हें वैसी जिंदगी नहीं पसंद, ये तो मुझे पता है, लेकिन अब मुझे ये समझना है कि तुम्हें कैसी जिंदगी चाहिए। वैसे तुम्हारे मामले में मुद्दा जिंदगी जीने का नहीं है, जिंदगी को समझने का है, जो तुम कभी नहीं समझ पाए। जिंदगी का असली मकसद होता है दूसरों को खुशी देना, लेकिन तुम्हें तो अपनी खुशी से मतलब है। दूसरे के दर्द की तुम क्यों परवाह करोगे? असली इंसान वो होता है जो दूसरों की खुशी के लिए अपनी खुशी कुर्बान कर दे। पर ये बात तो तुम्हारे लिए कोई मायने नहीं रखती, क्योंकि तुम्हारी दुनिया तो सिर्फ तुम्हारी खुशियों तक ही है। जिंदगी में मकसद होना चाहिए, जिसे हासिल करने के लिए हम अपनी सारी खुशियां तक कुर्बान कर सकें। अगर जिंदगी में कोई मकसद नहीं तो वो इंसान नहीं। तुम्हें अपनी जिंदगी का मकसद तय करना होगा, तभी तुम असल में एक इंसान बन पाओगे। दुनिया में कोई भी चीज यूं ही बैठे बिठाई नहीं मिल जाती, उसे अपनी मेहनत से हासिल किया जाता है। बिल्कुल सही कहा। चलो मेरे साथ। कहाँ चलें? मुझे मकसद मिल गया एक नई शुरुआत करने का। मुझे नहीं जाना। अब तुम्हें जो करना है तुम खुद करोगे। मैं अब तक तुम्हारा जितना साथ दे सकती थी मैं दे चुकी हूँ। अब इसके आगे का रास्ता तुम्हें खुद ही तय करना होगा। अंबू, मेरा साथ मत छोड़ो, मुझे तुम्हारी जरूरत है। आज तक मैंने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ खोया है, लेकिन अब और नहीं खो सकता। तुम्हारे बगैर तो मैं अपनी जिंदगी सोच भी नहीं सकता। मेरे दिल में बस एक ही अरमान है कि मैं तुम्हारे सारे सपनों को साकार कर सकूं।
आज तक इन हाथों से सब कुछ गलत ही हुआ है, लेकिन अब मैं सब कुछ ठीक करना चाहता हूं, सिर्फ तुम्हारे लिए। बस मुझे एक मौका दे दो अंबुजा, अब मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। बस एक आखिरी मौका, फिर ये दुनिया देखेगी कि मैं क्या कर सकता हूं। बस तो मुझे एक आखिरी मौका दे दो। ठीक है, मैं तुम्हें एक आखिरी मौका देती हूँ, और अगर ये मौका भी गवा दिया तो फिर मुझे भूल जाना। तुम्हारे पास वक्त बहुत कम है, कुछ ही दिनों में पेंटिंग कंपटीशन है। ये मौका किसी भी कीमत पर जाने मत देना। तुम्हें जीतना है, सबको साबित करना है कि तुम्हारे अंदर भी एक उम्दा कलाकार है। फिर देखना, तुम्हारी मेहनत और काबिलियत से ये दुनिया एक दिन जरूर तुम्हारे कदमों में झुकी नजर आएगी। फिर वो हर चीज तुम हासिल करोगे जिसके तुम काबिल हो। दुनिया तुम्हारे आगे पीछे घूमेगी, तुम्हें सलाम करेगी, तुम्हें अपने सराखों पर बिठाएगी और तुम्हारा लोहा मानेगी। और तब जाकर तुम्हें सही मायने में अपनी जिंदगी का असली मकसद हासिल होगा। और तभी मेरे दिल को भी वो राहत मिलेगी जिसका मुझे इंतजार था। मेरा सपना सिर्फ तुम्हें एक कामयाब इंसान के तौर पर देखना है और कुछ नहीं। इसीलिए अब तुम्हारी जिम्मेदारी है मेरे सपने को पूरा करने की। तो क्या तुम ये कर सकते हो? ये नजारा किसी क्रिकेट मैच का नहीं है, बल्कि यहाँ होने वाला है पेंटिंग थर्ड इंटरनेशनल यूथ लाइव पेंटिंग कंपटीशन शुरू होने वाला है। चलिए हम आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों, आज आप इस कंपटीशन को देखिए और इसका लुत्फ उठाइए। तो फिर बने रहिए हमारे साथ। आप सभी का स्वागत है। अरे शुरू हो गया। यहाँ होने वाली लाइव पेंटिंग कंपटीशन की ये ओपनिंग सेरेमनी है। हम दिया रोशन करके इसकी शुरुआत करते हैं। और अब मैं उन पार्टिसिपेंट्स का नाम लेना चाहूंगा जो अपनी लगन की वजह से इस मुकाम तक पहुंचे हैं। हम सबसे पहले मंच पर बुलाना चाहेंगे मैक्स शार्लेट फ्रॉम इंग्लैंड। अगली पार्टिसिपेंट जो मंच पर तशरीफ ला रही हैं, जोयरा जो रशिया से हैं। जय की बारी। अब हम स्वागत करते हैं मिस्टर जय फ्रॉम बैंड्रा। मैं तहे दिल से सबका स्वागत करता हूं। इस मुकाबले को शुरू करने से पहले हम जानेंगे इसके तमाम जरूरी रूल्स। रूल नंबर 1, इस लाइव कंपटीशन के लिए जो वक्त तय किया गया है वो है सुबह 9 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक। इस बीच 2 ब्रेक दिए जाएंगे। वक्त खत्म होने पर आपको अपने कैनवस सबमिट करने होंगे और आखिर में जजेस के फैसले के बाद जो भी जीत का खिताब हासिल करेगा उसे थर्ड इंटरनेशनल लाइव पेंटिंग कंपटीशन का विजेता घोषित किया जाएगा। तो सभी पार्टिसिपेंट्स को इस कंपटीशन के लिए बेस्ट ऑफ लक। आइए अब इस मुकाबले को शुरू किया जाए। तैयार हो जाइए अपने हुनर को दिखाने के लिए। लेट्स स्टार्ट पेंटिंग। दीदी, जय भैया ने तो ब्रश भी नहीं उठाया है, वो तो ऐसे ही खड़े हैं। समझ में नहीं आ रहा वो ऐसा क्यों कर रहा है। क्या हो गया इसे? अरे अंबुजा, जय मुझे उलझन में दिख रहा है। तुम्हें इसके बारे में कुछ अंदाजा है? हाँ, उलझा हुआ तो मुझे भी दिख रहा है, पर पता नहीं क्यों ऐसा कर रहा है। उसने ब्रश उठा लिया। वक्त खत्म। अब लेते हैं पहला ब्रेक। अरे नहीं, क्या कर रहा है ये? जय तू कर क्या रहा है? इतने अच्छे मौके को गवा क्यों रहा है? तुझे अपने आप को साबित करना होगा। अपने दिमाग का इस्तेमाल कर भाई। अरे कुछ तो बोल, जवाब तो दे। भैया, दिमाग आप पानी लाइए। थोड़ा शांत रहिए और पानी लेकर आइए। जाइए ना। कुछ तो बोल। हट। तुझे घबराने की कोई जरूरत नहीं है, बोल ना। तो क्या हुआ? जय, सब ठीक है, तुम ये कर सकते हो, मुझे पूरा विश्वास है। हाँ, तुम ये कर लोगे। हाँ। कौन जीतेगा? कौन जीतेगा? कौन जीतेगा? भागो। बॉस बॉस, उन्होंने हमें भगाने के लिए नहीं, खामोश रहने के लिए विसल बजाया है। आप चलिए। अरे तुम पहले बताना था ना ये। चिल्ला क्यों रहे हो तुम लोग? चुपचाप शांति से बैठो। जी सर। कौन जीतेगा? कौन जीतेगा? हटो 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 हटो। जय जीतेगा। जय जीतेगा। क्या? हाइट बढ़ाओ। हाँ, ये लीजिए।
वो क्या है, तुम तरक्की कर रहे हो। उस दिन तुम्हें मैं नहीं मिलता तो तुम यहाँ तक नहीं पहुँचते। तुम्हारी तरक्की से खुश हूँ, चालू रखो। शाबाश, बहुत बढ़िया, ऑल द बेस्ट। तुम भी देख लो निकम्मो, अगर मेरे नक्शे कदम पर चलोगे तो तुम सबको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता, समझ गए? पक्का? अब हम सब यहाँ बैठकर जय की हौसला अफजाई करेंगे, ठीक है? ठीक है। कौन जीतेगा? कौन जीतेगा? अरे कौन जीतेगा? तो दोस्तों, अब हम अपना अगला सेशन शुरू करने जा रहे हैं। पेंटर्स अपनी पेंटिंग का सिलसिला जारी रखिए। अरे बरखुदा, क्या हुआ? ऐसे क्या कर रहे हो तुम? मुझसे नहीं अरे हो रहा। कोई पूछो, नहीं हो क्या पाएगा हुआ मुझसे। इसे? नहीं हो पाएगा। क्या हुआ? प्लीज मुझे जाने दो। मुझसे कहाँ जाने दूँ? मुझसे नहीं हो पा रहा है। अब शुरू होता है हमारा दूसरा ब्रेक। तुम्हारी दिक्कत क्या है? हाँ, हुआ क्या है तुम्हें? दिमाग हिल गया है क्या? अरे जरा इस बच्चे को देखो, देखो। अरे अपने गुजरे दिनों को याद करो। इस दुनिया में तुम्हें सहारा देने वाला कोई नहीं था, याद करो जय। ना ही तुम्हारा कोई वजूद था, ना ही शख्सियत। अरे तुम्हारे अंदर के हुनर को बाहर लाने के लिए, तुम्हें कामयाबी दिलाने के लिए इस लड़की ने क्या नहीं किया। ओ नादान इंसान, हार जाना कोई शर्म की बात नहीं है, मगर कोशिश तो करो। तुम्हारे अंदर कलाकार छुपा हुआ है, जाकर सबको दिखाओ। ये मौका मत गवाओ, जाओ। बात समझने की कोशिश कीजिए, मैं नहीं कर पाऊंगा। क्या कहा तुमने? मुझे माफ करो, मुझे बख्श दो, मुझसे नहीं होगा ये बात तुम्हारी जुबान पर आई भी कैसे? तुम्हें एक बार भी मेरा ख्याल नहीं आया? अब तुम्हें मैं कैसे समझाऊं कि तुम मेरे लिए क्या हो? क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते? मैं तुम्हें कामयाब देखना चाहती हूँ। क्या तुम मुझे ये तोहफा नहीं दे सकते? मेरे लिए तुम्हें जीतना ही होगा, सिर्फ मेरे लिए। अब हमारा आखिरी सेशन शुरू हो रहा है। आपके पास बस कुछ ही वक्त बचा है अपने हुनर का जलवा दिखाने के लिए। देखा कुछ? क्या बॉस? गले लगने से कितनी ताकत आती है। तो मैं भी आपके गले लग जाऊं? कैसी बातें कर रहा है? मुझे कैनवस देना। ओके दोस्तों, मुकाबले का वक्त खत्म होता है। मैं सारे पार्टिसिपेंट्स का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा और अब आप सबकी पेंटिंग्स को जजेस के सामने पेश किया जाएगा और फिर नतीजे का ऐलान होगा। सर, आपकी पेंटिंग हो गई है तो कैनवस ले जाऊं? 1 मिनट। और कितना वक्त लगेगा? देख, बस ये एक आखिरी रंग रहेगा इस तस्वीर में, फिर ये तस्वीर पूरी हो जाएगी। सर, वक्त पूरा हो गया है। रुको। अपना साइन कर दीजिए सर। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। यहाँ मौजूद सारे पार्टिसिपेंट्स और पेंटिंग के फैंस का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। वेलकम एवरीवन। और अब इंतजार खत्म करते हैं और जानते हैं कि इस मुकाबले का विजेता कौन है। तो इस इनाम को देने के लिए मैं मंच पर बुलाना चाहूंगा श्री रघुराम चैटर्जी को। सर, प्लीज जीतने वाले का नाम बताइए। Third prize goes to Mac Charlotte from England.
वेलकम टू द स्टेज मैक्स शार्लेट। Congratulations! क्या बात है, बढ़िया। दूसरे विजेता के नाम का ऐलान करने के लिए हम इस मंच पे स्वागत करते हैं श्री लक्ष्मीकांत दुबे जी का। सेकंड प्राइज दिया जाता है खुशबू, जो है आंध्र प्रदेश से। मिस खुशबू प्लीज मंच पे आ जाइए। मुबारकबाद खुशबू। अब बारी है पहले इनाम की। एनी गेसेस, किसको मिलेगा? आपकी तरह मैं भी जानने के लिए बेताब हूँ, लेकिन उससे पहले हमारी ख्वाहिश है कि जजेस हमें बताएं कि इस पेंटिंग में ऐसी क्या खास बात है जो इसे पहले इनाम का हकदार बनाती है। मैं उस पेंटिंग को यहाँ दिखाने की गुजारिश करता हूँ। सर प्लीज सामने आ जाइए और पेंटिंग की खूबियां बताइए। गुड इवनिंग एवरीवन। हमने इस पेंटिंग को इसलिए चुना है क्योंकि इस पेंटिंग में बहुत सारी बारीकियों को खूबसूरती से दर्शाया गया है। सब्जेक्ट या फॉर्म, मतलब विषय या फिर आकार को अर्थपूर्ण तरीके से जोड़ना, यही इसमें खास है। कलर्स, स्पेस और फीलिंग्स, इस पेंटिंग में इन तीनों का बढ़िया कॉम्बिनेशन है, इसलिए हम लोगों ने इस पेंटिंग को ही चुना है। शुक्रिया आप लोगों का। और अब वो पल आ गया है दोस्तों, जिसका हमें बेसब्री से इंतजार था। इस पेंटिंग के विजेता के नाम का ऐलान करने के लिए मैं बुलाना चाहूंगा IFA के प्रेसिडेंट श्री मंजुनाथ अय्यर को। स्वागत है सर। तो पहला इनाम जीतने वाले का नाम है, विजेता का नाम है, पहले इनाम के हकदार हैं जय फ्रॉम बांद्रा। जय स्टेज पे तशरीफ लाइए। आइए आइए मिस्टर जय, आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत मुबारकबाद। इस इनाम के लिए आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। शुक्रिया। मुझे थोड़ा सा वक्त चाहिए इस तस्वीर के मायने समझाने के लिए। जरूर। दरअसल ये पेंटिंग 9 कैनवस को मिला के बनाई गई है, और जैसा आप इसमें देख सकते हैं, इसमें एक खास तरह का पैटर्न बन रहा है जो न सिर्फ आपका ध्यान खींचता है बल्कि एक गहरे मतलब की तरफ इशारा करता है। अब अगर हम इसे अलग कर दें और किसी नए तरीके से जोड़ें तो एक नया पैटर्न देखने को मिलेगा। अब आपको समझाने के लिए मैं इस पैटर्न को बदल बदल के आपको दिखाता हूं। ध्यान से देखिएगा। ये कुदरत को दर्शाता है। कुदरत हमारी जिंदगी की अनकही और अहम कड़ी है। इस पैटर्न में आपको कुछ चेहरे दिख रहे होंगे, यानी हमारे अंदर बहुत से छिपे हुए चेहरे भी होते हैं, और ये हमारे संघर्ष को दर्शाता है, कैसे हमारी ख्वाहिश बुलंदियों को हासिल करने की होती है। और ये देखिए आखिरी पैटर्न, ये मेरी जिंदगी है। इसमें मेरा संघर्ष भी है और उन संघर्षों से उभरने की ताकत भी है, इसलिए सब्र रखो। बस यही मेरी जिंदगी की असली सीख है। शुक्रिया। मिस्टर जय, मुबारक हो। आपसे गुजारिश है कि इस गीत पे आप 2 शब्द कहें। शुक्रिया, आप सभी का शुक्रिया। आज मुझे पहली बार ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कि मैंने सच में कुछ हासिल किया है। ये मेरे लिए पहली बार है, इसीलिए मैं इन जज्बातों से बिल्कुल अनजान हूं। कुछ हासिल करने का असल मतलब क्या होता है ये मुझे आज समझ में आया है, और इसकी वजह मैं अकेला नहीं हूं, बल्कि इसमें 2 लोगों का हाथ है। वो कहते हैं ना, कामयाबी सिर्फ अकेले चलने से नहीं मिलती है, बल्कि सही लोगों का साथ मिलने से हासिल की जा सकती है। मैं इन सबसे अनजान था। दरअसल मेरे माँ बाप इस दुनिया में नहीं है। मैं अनाथ आश्रम में पला बड़ा। अगर इस दुनिया का सबसे बड़ा और खुशहाल परिवार कोई है तो वो सिर्फ मेरा अनाथ आश्रम था, जहां पर हम सब बिना किसी भेदभाव के एक दूसरे से प्यार करते थे। जिस इंसान ने मुझे सड़क से उठाया, मेरी जिंदगी सवारी, मुझे अनाथ आश्रम में पाला पोसा, वो शख्स पिता से भी बढ़कर है। इन्हीं की वजह से ही आज मैं ये मुकाम हासिल कर पाया हूं। हर कदम पर इन्होंने मुझे समझाया, मेरा साथ दिया। जब जब मुझे जिंदगी में सबसे ज्यादा जरूरत महसूस हुई, इन्होंने मेरा साथ दिया। मैं इनका ये एहसान शायद ही चुका पाऊं। जब भी मुझसे कुछ गलत हुआ तो इन्होंने मुझे समझाया
और जब भी मैंने कुछ अच्छा किया तो मेरा हौसला बढ़ाया। ये मेडल और ये ट्रॉफी, ये सब इस पेंटिंग का ही नतीजा है, मगर इसका असली हकदार कोई और है। आपको लगता होगा कि मैं बहुत मेहनती इंसान हूं, लेकिन असल में मेहनत मेरी नहीं है, मेरे पीछे किसी और की कड़ी मेहनत है, वो इसका हकदार है। मैं खुद को बहुत खुशनसीब मानता हूं कि वो मेरे साथ है, क्योंकि अगर वो मेरे साथ ना होती तो मैं यहां नहीं होता। मेरी जीत की असली वजह वो लड़की है जिसने मुझे इस मकाम के लायक बनाया। उसने हर कदम पे मेरा साथ दिया, मेरी हर बेवकूफी को उसने बर्दाश्त किया, जिंदगी का सही मतलब सिखाया, और वही लड़की है जो इस जीत की असली वजह है। ये ट्रॉफी तो उसे मिलनी चाहिए। आप लोगों को आसमान में उड़ते हुए परिंदों को देख के ये जरूर लगता होगा कि उनकी उड़ान कितनी ऊंची है, लेकिन वो आसमान में उड़ता हुआ परिंदा ही ये जानता है कि उसकी उड़ान के पीछे कितनी मेहनत है। और आज मेरी इस उड़ान के पीछे उस लड़की की बेइंतहा मेहनत है। अगर उसने मेरा साथ नहीं दिया होता तो मैं यहां नहीं होता। मैं तो जिंदगी में कब का हार मान चुका था। अगर आप लोग मुझे मौका दें तो मैं अपने हाथों से उसे ट्रॉफी देना चाहता हूं। प्लीज अंबुजा, स्टेज पर आ जाओ और इस ट्रॉफी को स्वीकार करो। प्लीज अंबु, प्लीज स्टेज पर आओ। अंबुजा जी, मेहरबानी करके मंच पर आइए। अंबुजा, जाओ बेटा जाओ। हाँ दीदी चाहिए। जाओ ना अंबुजा, जाओ। ये तुम्हारा ही है। अंबू, तुम यहीं पे ठहरो, मैं भी आता हूं। अंबुजा मैडम, आपको पैसे देने थे ना, वो वहां उस तरफ रखें। आपकी जितनी भी मर्जी हो आप ले जा सकती हैं। तुमसे प्यार है। इसी तरह अंबुजा जय का हमेशा साथ देती रही और उसे सही राह दिखाती रही। देश विदेश के तमाम आर्ट कंपटीशन में हिस्सा लेकर जय ने अपना और अपने मुल्क का नाम रोशन किया। ऐसा करके उसने दौलत और शोहरत तो कमाई ही, साथ ही अपने आप को इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए अजर अमर कर दिया। जय की जिंदगी में ये सब कुछ मुमकिन हुआ अंबुजा की वजह से। हर इंसान किसी एक खास हुनर के साथ पैदा होता है। जरूरत होती है उसे पहचान कर मंजिल तक पहुंचाने की।